friend, welcome to the Coding Decoding channel. Today we are going to discuss an important topic in Python functions, types of functions, module and variable scope. If you are learning Python programming, this concept will be very important for you. In this video we will cover what functions are, their types, how Python modules work and the concept of variables scope. So without any delay, let us get start. आज मैं जो बताने जा रहा हूँ पाइथन के फंक्शंस के बारे में, वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन का यूज हमारा पाइथन में बहुत इम्पोर्टेंट रूल में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ कोडिंग प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत लंबा होता है, बहुत लार्ज होता है, और अगर हमने एक फंक्शन बना दिया और बस हमने फंक्शंस को एक बार बनाकर उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोग्राम में बार बार कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में फंक्शन होता क्या है। देखिए फंक्शन क्या है, मेरे स्लाइड में देखेंगे मैंने हेडिंग में दिया है फंक्शन इन पाइथन। उसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट हो रहा है फंक्शन होता क्या है। फंक्शन कहते किसको हैं? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू perform a specific task. It is executed when it called or invoked. Functions can take input, call parameters and can returns output. जैसे जो फंक्शन होते हैं वो ब्लॉक के रूप में होते हैं, कोड के रूप में होते हैं, वो डिज़ाइन होते हैं जो किसी न किसी काम को पूरा करते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, इन्वोक करते हैं, और फंक्शन में आपका एक इनपुट होता है जिसको पैरामीटर्स कहते हैं और एक आउटपुट रिटर्न करता है। तो फंक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी नेम दैट functions name and can be invoked, call from other part of program. देखिए जो फंक्शन होता है उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका एक नाम होता है और उस फंक्शंस को हम कॉल करते हैं प्रोग्राम में, ये भी फंक्शन कहलाते हैं। एक और डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज ए डिवाइस दैट ग्रुप्स a set of statements or so they can be run more than once in a program. इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, a function is a programming block of codes which is used to perform a single related task. It only runs when it is called. We can pass data known as a parameters into a function. A function contains data as a result. तो फंक्शन को हम इस तरह से भी हम कॉल कर सकते हैं, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने फंक्शंस को अलग अलग तरीका से डिफाइन इसलिए किया है ताकि आपको फंक्शंस को समझने में आसान हो। अब देखिए मैं आप ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ, अब मैं एक और लास्ट टॉपिक में थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में और डिफाइन करता हूँ। फंक्शन इज ए कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज मेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो इन सब का निचोड़ यही है, इन सब का ऑब्जेक्टिव यही है, इन सब का मतलब यही है कि जो फंक्शन होता है, आप जो फंक्शन बनाते हैं या जो फंक्शन होता है वो किसी न किसी काम को परफॉर्म करता है स्पेसिफिक एरिया में, वो फंक्शन कहलाते हैं। अब फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। अब देखिए फंक्शन का एडवांटेज क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट। जैसे कि मान लिया जाए हमारे 5-6 पेज की कोडिंग है, 50 लाइन की कोडिंग है और हमें उस काम को कोडिंग को बार बार लिखनी है। हमने एक बार फंक्शन बना दिया तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्रोग्राम डेवलपमेंट में फंक्शंस क्या करता है, इजी होता है और कोडिंग रन करने में फास्ट होता है।
देखिए वर्क कैन डिवाइडेड अमॉन्ग प्रोजेक्ट्स मेंबर्स, दस इम्प्लीमेंटेशंस कैन बी कंप्लीटेड फास्ट, या ऐसे पार्ट होते हैं आपके। फिर क्या होता है कि प्रोग्राम को टेस्टिंग बिकम्स इजी, हम जब प्रोग्राम को रन करवाते हैं ना, जब प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं ना, तो फंक्शन होने से बहुत आसान तरीका से हम प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी कोडिंग को जांच सकते हैं, कोड शेयरिंग्स बिकम पॉसिबल। मान लिया जाए हमने कोई फंक्शन बना दिया, मान लिया जाए हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फंक्शन बना लिया और हमें डिफरेंट जगह यूज़ करनी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को, तो उस फंक्शंस को कॉल करके हम डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कोड को हम शेयर कर सकते हैं। तो फंक्शंस का एडवांटेज ये होगा कि कोड sharing becomes possible. A function may be used later by many others programs. This means that a Python programmers can use functions written by others instead of starting over from स्क्रैच। मतलब कहने का अर्थ होता है कि अगर आपने एक बार फंक्शन बना दिया, अगर आपने जिस चीज़ के लिए फंक्शन बनाया है, अगर उस फंक्शन का यूज़ किसी और कोडिंग प्रोग्रामिंग में हो रही है, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि प्रोग्राम की स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी। अब देखिए कोड रीजबिलिटी होती है, इंक्रीज होते हैं। फंक्शन कैन बी यूज टू कीप अवे फ्रॉम रीराइटिंग द सेम ब्लॉक ऑफ कोड्स। मैंने आपको बताया था ना कि मान लिया जाए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपके कोई 2 नंबर ऐड करने का बार बार बात की जा रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद बात की जा रही है, या कैलकुलेट करने की बार बार बात की जा रही है, या एवरेज निकालने का वो काम बार बार की जा रही है। तो हमने एक बार कैलकुलेशंस का, एवरेज का, एडिशंस का, मल्टीप्लिकेशंस का, सब्ट्रैक्शंस का, डिविजन्स का हमने एक बार फंक्शन बना दिया और अलग अलग जगह यूज बार बार हो रही है, तो उसकी कोडिंग बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उस फंक्शंस को हम बस वहां पर हम कॉल करेंगे, वो सारा काम आपका एडिंग का हो, डिविजन्स का हो, मल्टीप्लाई का हो, सब्ट्रैक्शंस का हो, वो काम आपका कंप्लीट कर जाएगा। तो ये फंक्शंस का एडवांटेज है, इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी है। तो द लेंथ ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग कॉलिंग फंक्शन। तो मैंने बताया ना आपको कि मान लिया जाए हमारा कोई प्रोग्राम लिखनी है, मान लिया जाए एग्जांपल के लिए हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। तो मान लिया जाए उसमें पेशेंट्स का डिटेल्स का हमने कहीं फंक्शन बनाया, उसमें पेशेंट्स की क्या बीमारी है, क्या डिजीज़ है, क्या ट्रीटमेंट हो रही है, क्या उसका एड्रेस है, वो एक फंक्शंस में सब कुछ अवेलेबल है। तो हम फंक्शंस मान लिया वार्ड नंबर के फॉर्म में यूज़ करनी है, तो बस हम पेशेंट्स के फंक्शन को कॉल कर देंगे। डॉक्टर के पास अगर रिकॉर्ड भेजनी है उस सॉफ्टवेयर में, तो बस हम पेशेंट्स के फंक्शन को कॉल कर देंगे। यानी कि हमारा जो फंक्शन पेशेंट नाम से हमने बना दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उस फंक्शंस को हम कहीं भी यूज़ बार बार कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो होगी वो सोर्स कोड क्या होगा, रिड्यूस होगा, आसान होगा, उसको लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं होगी, प्रोग्राम को रन करने में कम टाइम लगेगा, कंपाइल करने में कम टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, प्रोग्राम हमारा फास्ट हो जाएगा, हाई स्पीड का हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि प्रोग्राम में हमें अगेन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या होता है एडवांटेज फंक्शन का, फंक्शन फैसिलिटेट्स प्रोसीड्यूरल एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि वंस फंक्शंस रिटन प्रोग्रामर्स विल हैव टू नो टू इन्वोक फंक्शंस ओनली नॉट इट्स कोडिंग। तो मैंने आपको बता दिया ये सारे फंक्शंस का एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे एक ये भी एडवांटेज है फंक्शन का, वंस रिटेन ए फंक्शंस कैन आल्सो बी यूज इन अदर प्रोग्राम्स एज लाइब्रेरी फंक्शन। ये तो होता है, मैंने वही बताया ना आपको कि हमने एक बार फंक्शन बना लिया किसी प्रोग्राम में, अगर उस तरह के प्रोग्राम को बार बार लिखनी है, बस हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि बार बार कोडिंग नहीं करने पड़ेंगे। फिर ये तो एडवांटेज हो गया फंक्शन का। अब हम बताने जा रहे हैं कि फंक्शंस की कैटेगराइज क्या होती है, फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन को क्लासिफाइड कैसे करते हैं। देखिए, हम फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। हम फंक्शंस को 3 भागों में
तीन वर्गों में, तीन क्लासेस में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, हम पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है बुल्ट फंक्शन होता है। बुल्ट फंक्शंस को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। बुल्ट मतलब पहले से बना हुआ फंक्शंस है, पहले से प्रेजेंट फंक्शंस है जो पाइथन में, हम जो बस उसको यूज करते हैं उसे कहते हैं बुल्ट फंक्शन या कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरा फंक्शन कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें पेशेंट्स का यूज डॉक्टर भी कर रहा है, वार्ड भी कर रहा है, हॉस्पिटल्स भी कर रहा है, अदर जगह भी कर रहा है, तो हम उस फंक्शंस को बनाएंगे ना तो वो कहलाएगा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब होता है कि यूजर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, यूजर प्रोग्रामर अपने द्वारा उस फंक्शंस को बनाता है, वो आपका कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स कंसर्न क्लास होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, ये आपका मॉड्यूल्स का पार्ट होता है। तो मॉड्यूल्स के बारे में मैं आपको सबसे अच्छा बता देता हूं कि मॉड्यूल्स कहते किसको हैं। तो इस मतलब टॉपिक में भी मॉड्यूल्स का भी है। मैं मॉड्यूल्स के स्लाइड को दिखाकर आपको रीड कर देता हूं, समझा देता हूं, जिससे क्या होगा कि आपने फंक्शन तो समझ गए, बुल्ट फंक्शन, फिर आपका प्रीडिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपने तो समझ में आ गया। चलिए मॉड्यूल्स के बारे में बता देता हूं। बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया है, मैंने इसको लिखा है ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए मॉड्यूल्स क्या है। ए मॉड्यूल इन ए पाइथन इज ए फाइल दैट कंटेन ए कलेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड फंक्शंस। मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? अरे मॉड्यूल्स इन ए पाइथन इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। हमारे मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, वो एक फाइल बन जाता है और हमें जब उसकी आवश्यकता होती है तो उसको हम कॉल करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एनी अदर पाइथन ऑब्जेक्ट्स। तो मॉड्यूल्स तो समझ में आ गया आपको कि मॉड्यूल्स में होता क्या है। मॉड्यूल्स में आपका क्लास होगा, फंक्शंस होगा, वेरिएबल्स होगा, कांस्टेंट्स होंगे और एनी अदर पाइथन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मॉड्यूल्स को हम जब बुलाते हैं ना, जब यूज करते हैं ना, तो इंपोर्ट कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो चलिए ये तो मैंने बताया कि हम जो फंक्शंस को तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला फंक्शन जो है उसका नाम है बुल्ट फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन। देखिए ये स्लाइड में मैंने साफ साफ लिखा है बुल्ट इन फंक्शंस। बुल्ट इन फंक्शंस, बुल्ट इन फंक्शंस दैट इज कॉल्ड ऑफ ए प्रीडिफाइंड फंक्शंस। बुल्ट इन फंक्शंस आर द प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन ए पाइथन। यानी बुल्ट फंक्शन कौन से कहलाएंगे? अरे बुल्ट फंक्शंस को क्या कहते हैं? प्रीडिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ये कैसा फंक्शन होता है? अरे पाइथन के अंदर जो पहले से प्रेजेंट है, ऑलरेडी अवेलेबल इन ए पाइथन, दैट इज कॉल्ड ऑफ ए बुल्ट फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शंस आल्सो नोन एज ए। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस को ही बुल्ट फंक्शंस कहते हैं, जो पाइथन्स में पहले से अवेलेबल्स है। जैसे आपने प्रिंट यूज करते हो, पाइथन में कुछ डिस्प्ले करते हो ना, अरे आप प्रिंट यूज करते हो, भी आपका बुल्ट फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब देखिए मैंने टाइप कन्वर्जन्स फंक्शंस के अंदर मैं कैटेगराइज कर रखा है, मैं कैटेगरी बना रखा है बुल्ट फंक्शंस का। तो पहला जो बुल्ट फंक्शंस है वो टाइप कन्वर्जन्स फंक्शंस में कन्वर्ट्स वैल्यू फ्रॉम वन टाइप्स टू अनदर टाइप्स में। देखिए इंट मतलब होता है इंटीजर, जिसमें आपका नंबर होगा, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, वो आपका इंटीजर कहलाते हैं। तो द इंट फंक्शंस टेक्स एनी वैल्यू and converted it into the integers in function। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जा समझाऊंगा तो काफ़ी आपको समझने में आसान होगा। देखिए मैं आपको स्लाइड को भी दिखा देता हूँ, स्लाइड को फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।
जैसे हमने यहाँ पर लिखा, देखिए मैं आपको पाइथन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे हमने लिखा आपका a इक्वल टू, हमने डबल कोट, आपको पता है ना कि डबल कोट जो होता है वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने लिखा क्या लिखा, प्रिंट हमने लिखा। प्रिंट फंक्शंस क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और हम यूज कर रहे हैं इंट फंक्शंस, और ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू है। अब देखिए क्या आउटपुट आया, 100 आया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, देखिए यहां पर स्लाइड में देखिए, मैं कोडिंग के थ्रू समझा रहा हूं, ये a इक्वल टू 100 है। 100 क्या स्ट्रिंग है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। हमने लिखा n इक्वल टू, हमने सिंगल कोट में लिखा 500, ठीक है, हमने 500 लिखा, सिंगल कोट में लिखा, और हमने लिखा क्या, यहां पर इंट यहां पर लिख दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया n, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए यहां पर n की वैल्यू क्या है, 500 है, और 500 कैसे लिखा हुआ है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है। तो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, जो भी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग तो इंट नहीं होता है, लेकिन हमारा n इक्वल टू 500 इज ए स्ट्रिंग वैल्यू। नाउ वी कन्वर्ट इनटू इंटीजर वैल्यू। हाउ कैन चेंज, बिकॉज वी आर यूज इंट फंक्शन। int functions convert into integers value। मैं स्लाइड में दिखाता हूं, देखिए आप लोग यहां ध्यान से देखिए। मैं आज आपको जो बताऊंगा बहुत आसान शब्दों में, सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि ये जो पाइथन के जो फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। अगर आपको पाइथन का P भी नहीं पता है, फंक्शंस का F भी नहीं पता है, मैं आज आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा, बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। देखिए मैं आपको एक यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि हमने तो अभी आपको स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया। सपोज दैट हमने लिखा यहां पर b इक्वल टू, हम अभी लिख रहे हैं फ्लोट नंबर लिख रहे हैं। यू नो डैट फ्लोट नंबर क्या होता है, वो नंबर होते हैं जिसमें आपके डेसिमल पार्ट होते हैं। अब देखिए b इक्वल टू हमने 500.80 लिखा ना, तो b इज ए वेरिएबल्स नेम, और 500.80 किस टाइप्स का वेरिएबल्स की वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप्स का है। तो देखिए मैं इंट में कैसे कन्वर्ट करता हूं। आपको पता है कि इंट फंक्शन से हमारा किस में कन्वर्ट होता है, इंटीजर्स में कन्वर्ट होता है। देखिएगा अब आपका क्या होगा, क्या आउटपुट आया, देखिए ध्यान, यहाँ ध्यान देखिएगा। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ऊपर की जो ए की जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में था, हमने इंट फंक्शंस का यूज किया, हमने प्रिंट इंट ए लिखा, तो आउटपुट क्या आया, 100 आया। 100 क्या है, वो इंटीजर्स नंबर है। वेरिएबल्स की वैल्यू क्या थी, पहले आपका 100 था, वो डबल कोट में था, वो स्ट्रिंग टाइप का था। देखिए फिर हमने एक और एग्जांपल लिया, n इक्वल टू 500, वो सिंगल कोट में था। सिंगल कोट रिप्रेजेंट द वैल्यू इन ए स्ट्रिंग, तो n की वैल्यू किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की थी। हमने इंट फंक्शंस के द्वारा हमने n वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटीजर्स में कन्वर्ट किया। हमने एक और एग्जांपल लिया, b इक्वल टू 500.80, b की जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप्स का है, वो डेसिमल टाइप्स का है। हमने इंट फंक्शंस की मदद से b की वैल्यू को इंटीजर्स में कन्वर्ट किया। तो हियर 3 एग्जांपल्स गिवन इंट फंक्शंस। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा जो स्लाइड में है वो है str फंक्शन। कौन सी फंक्शन है, देखिए ये सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं, आपको समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंट है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, यानी कि पाइथन्स में ऑलरेडी इंट फंक्शंस पहले से बतलाया गया है, अवेलेबल है, ये हम नहीं बना रहे हैं, ये पाइथन में बताया हुआ है, दिया हुआ है। दूसरा जो फंक्शन है str फंक्शन कन्वर्ट इट्स आर्गुमेंट इनटू स्ट्रिंग। str जो फंक्शन होता है ना वो कन्वर्ट करता है किस में, स्ट्रिंग में। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा आसान होगा। देखिए
हमने लिखा क्या लिखा, हमने n इक्वल टू लिखा। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। हमने मान लिया m इक्वल टू हमने लिखा 100, ठीक है। m इज ए वेरिएबल्स नेम, 100 इज ए वैल्यू। किस टाइप्स की वैल्यू है, इंटीजर टाइप्स का है ना। तो अब देखिए मैं इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। लिखा हमने str, यू नो दैट हाउ कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, विच फंक्शन यूज, str फंक्शंस। एम क्या है, वेरिएबल्स का नाम है। तो देखिए मैं आपको जब एंटर की करूंगा, देखिए 100 की वैल्यू क्या सिंगल कोट में आ गया है ना। सिंगल कोट क्या मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना, क्योंकि आपने पाइथन्स में पहले ही पढ़ चुके हो कि जिसकी वैल्यू सिंगल कोट में हो, डबल कोट में हो, ट्रिपल कोट में हो, वो वैल्यू किस टाइप्स की होती है, स्ट्रिंग टाइप्स की होती है। तो देखिए हमने एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। p इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 हमने किया, लिखा क्या है str p वेरिएबल्स का नाम है ना। देखिएगा वो 100 को इंटीजर्स नंबर जो दे रखा है p की वैल्यू 1000, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर गया। किस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो आपने इंट भी पढ़ लिया, आपने str फंक्शन भी पढ़ लिया। तीसरा फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम बुल्ट फंक्शन बोलते हैं, वो फ्लोट है। द फ्लोट कन्वर्ट्स इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट फंक्शन जो होता है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमने k इक्वल टू लिखा, k इक्वल टू हमने लिखा 50, यू नो दैट 50 इज ए इंटीजर वैल्यू ना। नाउ वी चेंज फ्लोटिंग नंबर, फ्लोट नंबर। अब देखिए फ्लोट हमने लिखा, वेरिएबल्स का नाम k है ना, देखेंगे इसे आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दे। देखिए 50.0 हो गया ना। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक आपके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, देख रहे हैं ना, जो भी नंबर होता है वो उस इंटीजर को क्या करता है, इंटीजर्स नंबर को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है आपका फ्लोट नंबर में। चलिए मैं एक एग्जाम्पल स्ट्रिंग टाइप्स का भी ले लेता हूँ। देखिएगा हमने लिखा t इक्वल टू, हमने सिंगल डबल कोट में लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने लिखा 500। देखिए ठीक है, अपने लिखा फ्लोट फंक्शन से हम चाहते हैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना। तो वेरिएबल्स का नाम क्या t है ना, तो देखिए कन्वर्ट कर दिया ना। यानी कि फ्लोट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग टाइप्स के नंबर वैल्यू को वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है और इंटीजर्स टाइप्स के वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। आप देखिए यहाँ पर t इक्वल टू 500 स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप देखिए ना, आप लोग ध्यान से सुनिए ना, मैं आपके लैंग्वेज में मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा और आपको पाइथन के फंक्शंस का अगर एक भी नहीं पता है तो भी मैं आपके पाइथन के सारे फंक्शंस को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो यहाँ पर t की जो वैल्यू आपकी 500 स्ट्रिंग टाइप्स की थी, उसको हमने फ्लोट में कैसे कन्वर्ट किया, फ्लोट फंक्शंस की मदद से। क्या लिखा, फ्लोट ब्रैकेट में t इज ए वेरिएबल्स नेम। ओके, तो नेक्स्ट आपका हमारा फंक्शंस क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शंस का नाम है हमारा इनपुट फंक्शन। देखिए इनपुट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको पाइथन के अंदर किसी तरह से वैल्यू को टेकन करनी है, इनपुट करवानी है, वैल्यू को लेनी है, वैल्यू को एक्सेप्ट करनी है, तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए जो लिखा हुआ है स्लाइड में, मैं उसी को पढ़ देता हूं। द इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू टेक यूजर इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड एज ए स्ट्रिंग एट अलाउ यूजर्स टू एंटर डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो चलिए देखिए इनपुट फंक्शंस का जो सिंटैक्स होता है, पहला लिखा जाता है वेरिएबल्स नेम इक्वल का साइन इनपुट फंक्शन, और जो आप लिखोगे उसमें डबल कोट में वो आपका वो कमेंट्स लाइन में पढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको इनपुट फंक्शंस का पाइथन्स में करके दिखाता हूँ। चलिए एक नया मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इस पाइथन्स में, अभी आपने इंट फंक्शंस पढ़ा, आपने फ्लोट फंक्शंस पढ़ा, तो चलिए मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कैपिटल्स में लिखता हूँ ताकि देखने में आपको आसान हो। n1 नाम का वेरिएबल्स है, हमने अभी इंट फंक्शंस पढ़ा है ना, तो हम उस इंट फंक्शंस को यूज कर लेते हैं और इसमें हम इनपुट फंक्शंस का यूज करते हैं।
देखिए डबल कोट में हम जब कुछ भी लिखते हैं ना, वो आपका क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है। हम लिख रहे हैं इंटर ए फर्स्ट नंबर, चलिए इंटर ए फर्स्ट नंबर हमने लिख दिया, देखिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पर, n1 इक्वल टू इंट, फिर एक और फंक्शन लिया इनपुट इंटर ए फर्स्ट नंबर। ध्यान से देखिएगा, n1 क्या है, वेरिएबल्स नेम है। इंट क्या है, इंट एक फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है, जो भी n1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो किस टाइप्स का होगा, वो इंटीजर्स टाइप्स का होगा। फिर हमने एक और फंक्शन क्या लिया, इनपुट फंक्शन लिया। इनपुट क्या करता है, हमें किसी भी कीबोर्ड से जो वैल्यू लेने होती है ना, जो वैल्यू एक्सेप्ट करवानी होती है ना, वो हम किस फंक्शन की मदद से लेते हैं, इनपुट फंक्शन की मदद से लेते हैं। देखिए जो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो भी फंक्शन होता है ना उसके बाद ब्रैकेट जरूर होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इनपुट का यूज करके दिखाता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं इनपुट फंक्शंस का। फिर हमने एक सेकेंड नंबर ले लिया, सेकेंड नंबर हमारा n2 ले लिया वेरिएबल्स का। यहाँ पर इंट भी हो रहा है यूज आपका, और आपके क्या हो रहे हैं, इनपुट फंक्शन भी हो रहे हैं। ये आपका लिख देते हैं सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड नंबर लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू दिखाता हूँ। फिर हमने यहाँ पर फिर हम लिख रहे हैं n इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। अब देखिएंगे, थोड़ा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि जो हम इनपुट बोल रहे हैं उसका काम क्या। चलिए इस प्रोग्राम को मैं इस तरह सेव कर लेता हूँ, किसी नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। हमने प्रोग्राम को सेव किया। अब देखिए प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन देखेंगे, रन किया तो जो हमने रन किया ना, तो देखिएगा इंटर ए फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है ना, हमने इंटर ए फर्स्ट नंबर 80 लिया, आ रहा है ना। देखिए कीबोर्ड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए मैं इसको ये कर रहा हूँ, देखिए ये ना इंटर ए फर्स्ट नंबर 80 लिया, इंटर सेकेंड नंबर, देखिए कीवर्ड थोड़ा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, वो इनपुट फंक्शन द्वारा। देखिए 130 हो गया ना 130। चलिए मैं इसको काट कर फिर से आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, देखिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक और लिखता हूँ इनपुट फंक्शन का। जैसे हमारा लिखा हुआ है नेम इक्वल टू, हमने लिखा इनपुट फंक्शन। हम नेम देखेंगे, अभी हम नेम दिखाएंगे। नेम देखें, इंटर नेम हमने लिखा, इंटर नेम, देखिए मैसेज डिस्प्ले करेगा, इंटर नेम है ना, ये ठीक है। यहाँ देखेंगे, फिर हमने लिखा एड्रेस। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इनपुट फंक्शंस का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आपको इनपुट फंक्शंस का समझ में आ जाएगा। ये डबल कोट में जो लिख रहे हैं ना, वो आपका एक कमेंट्स मैसेज लिखा हुआ आएगा, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपको क्या देनी है, क्या लिखनी है। चलिए हमने ये लिख लिया। अब हम प्रिंट फंक्शंस, आपको पता है ना कि प्रिंट जो होता है वो डिस्प्ले करता है। हमने नेम कर दिया और फिर हमने प्रिंट एड्रेस कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, इनपुट फंक्शंस का देखिए, यहाँ पर देखिए नेम क्या है, वेरिएबल्स नेम। ध्यान से देखिएगा, नेम क्या है, वेरिएबल्स नेम है, और इक्वल के बाद क्या लिखा, इनपुट। इनपुट क्या है, फंक्शन। किस तरह का फंक्शन है, हम कीबोर्ड के द्वारा कोई वैल्यू लेंगे। डबल कोट में इंटर नेम क्या लिखा है, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये क्या करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा। और आपको पता है कि जो भी फंक्शन होता है ना, उसके बाद आपके ब्रैकेट जरूर होते हैं। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करवा रहा हूँ। देखिए देखिए मांग रहा है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेम इक्वल टू, नेम के बाद हमने इक्वल का साइन देखिए, नेम इक्वल टू लिखा, नहीं इक्वल साइन दिया ना, इनपुट इंटर नेम। तो देखिए प्रोग्राम को जो हमने रन करवाया ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, ये देख रहे हैं ना, इंटर नेम। तो हमने मान लिया जाए इंटर नेम में डाल दिया, हमने नाम कुछ डाल दिया। मान लिया जाए हमने नाम लिखा टीना, ठीक है, हमने नाम टीना लिखा। देखेंगे फिर एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस में लिखा हमने साउथ एक्स दिल्ली, साउथ एक्स दिल्ली लिख दिया, ठीक है ना। देखिए
एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट हुआ, ये प्रिंट फंक्शंस के द्वारा प्रिंट हुआ। तो नेम की जो वेरिएबल्स थी ना, वैल्यू हमने क्या डाला था, टीना डाला था, और एड्रेस में क्या डाला था, तो साउथ एक्स दिल्ली डाला था। तो ये जो इनपुट फंक्शंस की मदद से ही हम किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। तो चलिए हम फिर स्लाइड में आते हैं। आपका इनपुट फंक्शन भी हो गया। ये जो सी जो है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन, जो वुल्ट फंक्शन है, ईवीएल फंक्शन। देखिए ईवीएल फंक्शन क्या करता है, ईवीएल फंक्शन, ईवीएल टेक्स स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट्स, इवैल्यूएट्स दिस स्ट्रिंग एज ए नंबर एंड रिटर्न्स द न्यूमेरिक रिजल्ट्स। देखिए यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने ईवीएल फंक्शंस यूज़ किया है ना। अब देखिए ईवीएल फंक्शंस का मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ आपका, अब मैं ईवीएल फंक्शंस का दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा, हमने a इक्वल टू डबल कोट में लिखा 200, ठीक है, ये a की वेरिएबल्स है। हमने b इक्वल टू लिखा डबल कोट में 300, तो ये 300 क्या है आपका, ये है क्या है आपका, ये स्ट्रिंग है। अब देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे ईवीएल फंक्शंस की मदद से हम दोनों को क्या करेंगे, बना देंगे इंटीजर्स नंबर। अब हमने क्या लिखा, a प्लस बी किया, तो देखेंगे ये आपका आउटपुट क्या दिखाएगा। देखिए मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, रन करा के दिखाता हूँ। देखेंगे इसको आपको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या किया ईवीएल आपके, ये दोनों को क्या किया, कॉनिकेट कर दिया। देख रहे हैं, दोनों को क्या किया आपका, कॉनिकेट कर दिया। चलिए मैं स्लाइड्स को लेकर आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए स्लाइड में हमने क्या लिखा था, ईवीएल फंक्शंस लिखा था ना। तो चलिए मैं ईवीएल फंक्शंस को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना कि उसे वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो आप क्या करें, सीधे चुपचाप यहाँ पर देखिए, आप लिखिए ईवीएल लिखिए और a प्लस बी, है ना। उसके बाद हम इसको फिर से रन करवाते हैं। आप देखिए प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो ईवीएल में क्या आपका हुआ, यहाँ पर आपका प्रिंट नहीं किया, तो आप इसको लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप इसको ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। देखिए प्रिंट हम एक ऐसे करते हैं, डायरेक्ट हम वेरिएबल्स की वैल्यू को लेते हैं। तो आपका ईवीएल क्या करेगा, वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने डबल कोट में लिख दिया हमने 500, चलिए 500 हमने लिखा। अब देखिए इसको हमने स्ट्रिंग बना देते हैं, इसको 300 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने ईवीएल फंक्शंस में इसको हम सेव कर देते हैं और इसको हम रन कराते हैं। ये आपको प्रिंट नहीं किया है ना, तो इसको हम इसके बाद प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले करता है ना, तो इसको हम फिर लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं। तो आप देखेंगे उसके बाद वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो इसके हमने ये प्रिंट किया। अब देखिए प्रिंट क्या करेगा, आप देख लीजिए, सब सामने दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो पा रहे ना। तो आप एक काम करें, इस पाइथन्स को मैं फिर से खोल लेता हूँ एक बार अगेन। चलिए पाइथन्स को मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ, तो कंपाइल करने में आपके दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारा फंक्शन स्लाइड में क्या था, हमारा ईवीएल फंक्शन था। यहाँ देखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यू में। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका हम चलिए लिखते हैं ईवीएल। देखिए स्लाइड से आप मैच कर लीजिए, जहाँ भी मिस मैच होंगे तो आपके वो आउटपुट सही से नहीं दिखाएंगे। ईवीएल फंक्शन सही लिखा हुआ है, आप देखिए इसको लिखिए, इसके अंदर आप ले लीजिए, कोई नंबर ले लें आप, फिर आपका प्लस कर दें, फिर आप 30 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। क्या कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है। कंबाइंड क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रिंग डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, आपका स्ट्रिंग डिनोट कर रहा है। तो ईवीएल फंक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली आपके न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर न्यूमेरिक में कन्वर्ट वो नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार मैं फिर से देखेंगे। तो चलिए अगेन इसको रिपीट करते हैं, अगेन इसको देखते हैं ईवीएल फंक्शंस को। ईवीएल फंक्शंस आपका काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं,
यहाँ पर दोनों को वो स्ट्रिंग पढ़ रहा है इसको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम स्ट्रिंग, दोनों को स्ट्रिंग पढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बेसिकली आपके जो भी एवीएल फंक्शंस होते हैं वो आपके नंबर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके एरर्स आ रहे हैं। एरर इसलिए आ रहे हैं कि हमें सिंगल कोट में यहाँ पर जो कंपाइलर्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप देखेंगे, आप सेम चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, एवीएल लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे हम जब स्ट्रिंग, ये जो बेसिकली आपका स्ट्रिंग जो ले रहा है ना, ये आपको 30 और प्लस करके यहाँ पर कॉनिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को स्ट्रिंग्स होल को करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो स्ट्रिंग मिलेगा। देखिए मैं फिर से अगेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको, आप जब तक के होल को कन्वर्ट करता है, मैंने सेपरेट कर दिए ना। अब देखिए अगर आप इसको देखिए ऐसे कन्वर्ट करेंगे ना तो आपका हो जाएगा। प्लस का सिंबल दिया हमने, फिर 30 को लिखा। अब देखेंगे ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैंने 3-4 यूज़ किया, वो क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने होल इसको स्ट्रिंग बना दिया था। ये कहता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर आप देखिए, मैं एवीएल फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिखा ब्रैकेट में, हमने सिंगल कोट, डबल कोट का भी यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करती, सिंगल कोट डबल कोट प्रॉब्लम नहीं करती है। हमने 1000 लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 1000 लिया, प्लस हमने लिखा 2000। देखेंगे फिर हम यहाँ पर करेंगे तो ये क्या करेगा, 3000 करेगा। देखिए 3000 आपको करेगा, ठीक है। एवीएल फंक्शंस में आपका 1000 प्लस 3000 वो उसको ऐड करेगा। देखेंगे फिर से आप एवीएल फंक्शंस का यूज़ करिए, एवीएल लिखिए, आप सिंगल कोट में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 500 प्लस आपका 600, फिर आप देखेंगे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है ना, कि जो भी आपको कॉल कर रहे हैं उस फंक्शंस का, उसमें आप एरर्स आ रहे हैं। तो चलिए इसको मैं अगेन फिर से आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि पाइथन्स में आपको किस तरह की कोई आपकी दिक्कत ना हो। तो एवीएल फंक्शंस क्या करता है, आपका एवीएल फंक्शंस आपके वो जो भी स्ट्रिंग्स नंबर होते हैं उसको क्या करता है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एवीएल लिखा हमने, डबल कोट में हमने 10 लिखा, प्लस हमारा 50 लिखा, डबल कोट में लिखा। अब देखिए 60 कर दिया ना, तो एवीएल फंक्शंस आप काम कर रहा है ना। तो चलिए एवीएल फंक्शंस के बाद हम आगे आएंगे, जो हमारे स्लाइड्स में है वो मैक्स फंक्शन है। देखिए मैक्स फंक्शन करता क्या है, मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, वो लाएस्ट नंबर को रिटर्न करता है। तो चलिए दिखाते हैं प्रैक्टिकली आपको। जैसे मैक्स आपको मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा, उस तरह से आपका मिन क्या करेगा, वो आपका मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए हमने मैक्स लिखा और मैक्स करके हमने बहुत सारे नंबर लिया, आपका 50, 60, 40, 30, 20, फिर 80। अब देखेंगे यहाँ पर 220 आपका ज़्यादा मैक्सिमम है। उस तरह से मिन फंक्शंस काम करेंगे। मिन में क्या करेगा, मिन में आपका मिनिमम कन्वर्ट दिखाएगा, आपको मिनिमम डिस्प्ले करेगा। चलिए मैं आपको मिन फंक्शन दिखा देता हूँ। देखिए कितना है आपका, 20 कम है। तो मैक्स फंक्शन जो होता है वो लास्ट नंबर दिखाता है, मैक्सिमम नंबर दिखाता है। मिन फंक्शन जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिखाता है। तो आपके मैक्स फंक्शन भी हो गए, मिन फंक्शन भी हो गए। अब आ जाइए एवीएस फंक्शन। देखिए एवीएस फंक्शन करता है क्या है, एवीएस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सिंगल्स नंबर, इट टेक्स इंटीजर्स और फ्लोट नंबर। देखिए एवीएस फंक्शन जो होगा वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, वो आपका फ्लोट भी हो सकता है, और वो ऑलवेज रिटेन्स पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा क्या करता है आपको, वो पॉजिटिव वैल्यू आपको दिखाता है। तो चलिए मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एवीएस फंक्शन का। एबीएस और -50 हमने लिया, तो देखेंगे प्रैक्टिकली करके यार समझ में आसान होता है। देखिए 50 आपका हो गया। आपके स्लाइड्स में और हैं उसे भी दिखा देता हूँ। आपका देखेंगे -30.6 है। चलिए इसको भी मैं कर लेता हूँ,
इसे भी दिखा देता हूँ। इंटीजर वैल्यू हो गया ना आपका। एक आपको दिखा देता हूँ, ABS आपके माइनस में है 50.50, ठीक है, ये फ्लॉट नंबर है ना, देखेंगे ये भी आपको प्रॉपर्टी में शो किया। तो ABS फंक्शन भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आइए टाइप फंक्शन। देखिए टाइप फंक्शन करता क्या है। टाइप फंक्शंस बेसिकली आपके पाइथन में डिटरमाइन करता है कि डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट का किस तरह का है। टाइप फंक्शंस क्या करेगा, वो बताएगा आपके वेरिएबल्स का डाटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है कि इंटीजर्स है कि फ्लोट है कि लिस्ट है कि टपल है कि डिक्शनरी है। ये टाइप फंक्शंस आपको बताता है। चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने a इक्वल टू 100 लिया, ठीक है, a इक्वल टू 100 लिया हमने, फिर b इक्वल टू हमने डबल कोट में ले लिया आपका 500, ठीक है, फिर हमने c इक्वल टू ले लिया आपका, एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट जो होती है कलेक्शन ऑफ आइटम्स, देखिए एक लिस्ट ले लिया। अब चलिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। हमने लिखा टाइप A, तो टाइप A हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू है ना, तो देखिए क्या दिखाता है, क्या दिखाया, देखिए A की वैल्यू क्या 100 है ना, तो हमने क्या फंक्शन यूज किया, टाइप A लिखा, तो क्या आउटपुट आ रहा है, क्लास इंट, मतलब A किस टाइप्स की वैल्यू है, डाटा टाइप है वो आपका इंटीजर टाइप्स का है। अब देखिए हमने B क्या स्ट्रिंग टाइप का लिया है ना, फिर हमने टाइप यूज किया, देखिए यहाँ पे लिखा ना B इक्वल टू 500 डबल कोट में है, तो डबल कोट में जो भी होता है ना वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए टाइप हमने B लिखा, देखिए क्या लिखाया, क्लास टाइप, देखिए b इक्वल टू लिखा ना 500 डबल कोट में, यानी b का जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो किस तरह का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। हमने क्या यूज किया, हमने टाइप फंक्शन यूज किया। नाम क्या दिया वेरिएबल्स का, b दिया, आउटपुट क्या आया, क्लास str, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का। अब देखिए हमने c में लिस्ट यूज किया, देखिए हम टाइप यूज करते हैं तो वो आपको बता देगा कि जो आपका c है वो क्या है, लिस्ट है। देखिए आ गया ना, सी में क्या लिस्ट आया ना। अब चलिए मैं आपको एक डिक्शनरी बना कर दिखा देता हूं, d इक्वल टू, देखिए ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। देखिए हमने डिक्शनरी बना देता हूं एक आपका, ठीक है, फिर आपका 200, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं डिक्शनरी का आपका, फिर आपका हमने यहाँ लिख दिया 60 लिख दिया, फिर हमने यहाँ 300 लिख दिया। मैं एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए डिक्शनरी में आपका बेसिस होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ टाइप D, तो देखिए क्या आएगा, देखिए क्या दिखाएगा, डाटा टाइप आपका डिक्ट दिखाया ना, डिक्ट जो होता है वो आपका डिक्शनरी रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आपका टाइप फंक्शन भी हो गया, आ गया ये लेन फंक्शन। ये सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शंस बेसिकली रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम सब्जेक्ट, द आर्गुमेंट में बी सीक्वेंस, स्ट्रिंग, टपल्स और लिस्ट। देखिए जो लेन फंक्शन है ना वो स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हैं और हम लोग टपल में भी यूज कर सकता है, लिस्ट में यूज कर सकता है। तो चलिए मैं आपको लिस्ट फंक्शंस, लेन फंक्शंस का भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए हमने a इक्वल टू वेलकम लिखा, देखिए वेलकम लिखा हमने, वेलकम, ठीक है, अपर केस लोअर केस का मतलब नहीं होता है। और हमने फिर लिखा लेन ब्रैकेट में वेरिएबल्स नेम a है ना, देखिए आउटपुट 7 क्या आया ना, 7 क्यों आया, क्योंकि हमारे a का जो स्ट्रिंग्स की जो वैल्यू अल्फाबेट्स पे 7 कैरेक्टर्स के है ना, तो 7 आ गया। चलिए मैं लिस्ट में यूज कर देता हूँ। चलिए एक l नाम से मैं लिस्ट बना देता हूँ। l इक्वल टू हमने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें लेन फंक्शंस का यूज कर रहा हूँ। लेन आपका वेरिएबल्स का नाम लिस्ट का l है ना, तो देखिए आपको क्या आउटपुट आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है, देखिए 10 1 22 33 44 55 66। तो ये क्या करता है कि लेन फंक्शन जो होता है वो आपके स्ट्रिंग्स के वैल्यू को भी काउंट करता है, कितनी वैल्यू दे रखा है, और लिस्ट में भी क्या करता है वो काउंट करता है कितने आइटम्स हैं, ठीक है। तो लेन फंक्शंस भी आपके हो गए। अब देखेंगे स्लाइड में, अब स्लाइड में हमारा क्या है,
अब हमारा स्लाइड में है राउंड फंक्शन। देखिए राउंड फंक्शन करते क्या है, राउंड फंक्शंस इन पाइथन इज यूज्ड to round a floating point number to specify number decimal place। दिखाते मैं आपको, देखिए इसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्लाइड में आपका प्रिंट राउंड 4.6, तो आउटपुट क्या आया 5 आया। क्यों 5 आया, क्योंकि 4.5 के बाद जब राउंड अप क्या करेगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4.5 लिखा हुआ है, सेकेंड आपके स्लाइड में जो लिखा हुआ नहीं यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर प्रिंट राउंड 4.4, तो आउटपुट क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो 5 से कम है, 5 से कम होने पर वो सेम टू सेम पहले का जो नंबर होता है वो होता है, बट इंक्रीज नहीं करता है। अगर 4.5 होता तो ये 5 हो जाता। यहाँ देखिए 4.5 में क्या हुआ, प्रिंट राउंड क्या है 4.5 है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली राउंड फंक्शंस आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए राउंड फंक्शंस करता हूँ। मैंने r इक्वल टू लिया नंबर आपका 5.5 लिया, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ राउंड फंक्शंस का। राउंड वेरिएबल्स नेम r है, देखेंगे 6 हो गया ना। मैंने बताया था ना आपको कि जो भी आपके 5.5 होते हैं वो 1 बढ़ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, p इक्वल टू 100.40, ठीक है ना। अब नीचे देखिए मैं लिख रहा हूँ राउंड फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, राउंड आपका p देखेंगे आप दिखा के प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। 100 हुआ, 100 क्यों हुआ, क्योंकि 0.50 से ज़्यादा नहीं है ना। अगर 5.0 होता है तो 1 बढ़ जाता। तो ये आपको मैंने बता दिया राउंड फंक्शंस में। तो राउंड फंक्शंस के स्लाइड में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ये 5 होगा ना, ये 4.5 है तो यहाँ पर आउटपुट आपके फिर 5 आ जाएगा। ये स्लाइड में 5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैं राउंड फंक्शन दिखा रहा हूँ, राउंड अप करता है, देख रहे हैं ना। 4.6 में क्या हुआ 5 हुआ, 4.4 में क्या हुआ 4 हुआ, 4.5 में भी क्या हुआ 5 हुआ। यहाँ देखेंगे, अब इसको देखिए, हाँ ये राउंड आपका ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ही दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाता हूँ आपको। देखिए राउंड लिखा हमने और हमने लिखा 5.659,2। देखेंगे इसका आउटपुट क्या आते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, राउंड 5.659,2। ये 2 का जो मतलब क्या होता है, ये 2 लिखा हुआ है ना, ये क्या करेगा डेसिमल भाग के दूसरे नंबर तक के वो राउंड अप करेगा। यानी कि हमारा 5 के बाद 9 है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 क्या 6 बन गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ राउंड करके। मैं अगर राउंड कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा नंबर आपका, दूसरा दिखा रहा हूँ। राउंड आपको हमने लिखा 4.5123 है ना। अब देखिए हमने लिखा कॉमा 2 लिखा, तो देखेंगे ये इंक्रीज नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया। जैसे यहाँ पर हमने राउंड यूज किया ना, राउंड 5.659,2 में, तो ये 2 जो लिखा है ना डेसिमल के बाद कॉमा 2 दिया है ना, तो पॉइंट के बाद 2 तक का वो राउंड अप निकालना, यानी 6 1 5 2 हुआ ना, तो 5 के बाद 9 है ना, इसीलिए क्या हुआ 5.66 हो गया। लेकिन नीचे देखिए मैंने एक एग्जांपल ये राउंड फंक्शंस का, राउंड 4.5123, में क्या हुआ कि डेसिमल के बाद 2 नंबर तक हम चेक कर राउंड अप चेक कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड हुआ ना, तो 1 के बाद 2 है, 5 नहीं है। अगर 5 होता ना तो 4.52 होता। सेम नंबर को देखिए हम कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा चेंज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो नंबर होते हैं वो राउंड अप कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 5 करेंगे, देखिएगा आउटपुट देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। 2 की जगह पर हमने 5 कर दिया। अब देखिए मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखेंगे यहाँ देखिए 2 हो गया ना। देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल, ऊपर में क्या लिखा था, राउंड 4.5123, तो क्या हुआ उसमें हमारा सेकेंड पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंजिंग हुआ, क्योंकि 5112 के बाद 2 है। अगर वो 5 होता तो 4.52 आता, लेकिन 1 के बाद 2 है, इसलिए क्या हुआ वो सेम टू सेम उतर गया। तो क्या आंसर इस केस में आया, देखिए मैं लाइट
यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ 4.51 हुआ, लेकिन सेम आपका नीचे जब मैंने राउंड फंक्शन यूज किया हमने लिखा 4.5153,2, तो सेकेंड पार्ट तक का जो नंबर है 1 के बाद 5 है, इसलिए 1 क्या हुआ, वो आपका इंक्रीज हो गया। इस तरह से आपके राउंड फंक्शंस भी आपको बता दिया, सिंपल राउंड फंक्शन ही बता दिया, डेसिमल के भाग किसी नंबर तक का राउंड अप करने हो तो भी मैंने बता दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो, मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वीडियो लंबा बन गया है, ये लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन पाइथन का फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो में बने रहें। ये जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका रेंज फंक्शन है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है एक नंबर से दूसरे नंबर में करना। यहां देखिए रेंज फंक्शन का मतलब क्या होता है। रेंज फंक्शन इन ए पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ए लूप्स and for iterations of a range of values recently। देखिए जो हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं वो आपका लूप में होता है, चाहे वाइल लूप में होता है, चाहे फॉर लूप में होता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है, रूल क्या है। तो देखिए मैं बता रहा हूं यहां पर कैसे यूज करते हैं। यहां देखिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। रेंज के बाद होता है पहला स्टार्टिंग नंबर होता है, दूसरा स्टॉप होता है, तीसरा आपका स्टेप होता है। स्टेप का मतलब जंप होता है। मैं आपको जब कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रेंज फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोडिंग के थ्रू आपको फॉर लूप में, आपको व्हाइल लूप में जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेंज फंक्शंस का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फॉर लूप में हमने लिखा फॉर n इन रेंज। देखिए हम 10 का टेबल लिख रहे हैं, 10 कॉमा 110 कॉमा 10। अब देखिए कॉलन लगाते हैं फॉर लूप में, आपको पता होगा, और हम प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले करा देते हैं। वेरिएबल्स का नाम क्या है, n है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसको सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो चलिए सेव किसी नाम से कर देते हैं, ex कर देते हैं, .py अपने आप ले लेगा। अब देखिए मैं रेंज फंक्शंस को आपको दिखाता हूं। देखिए रेंज फंक्शंस आपका यहां दिखाया ना, ये देखिए ये आउटपुट आया, वो पहले का है ना तो वो भी दिखा रहा है ना। तो मैंने अब देखिए ये आ गया ना 10 का। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए मैं इसी में चेंजिंग कर देता हूं। मैं चलिए अब मैं 5 का टेबल लिख के दिखाता हूं। 5 से स्टार्ट होगा, 5 खत्म कहां होता है, 50 में खत्म होता है ना। तो हमने क्या किया, 51 ले लिया। देखिए आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने क्या आएगा, देखिए इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए रन करवाते हैं, आ गया ना 5 का टेबल आ गया ना। देखिए मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, सबको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम ये रेंज फंक्शंस करता क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया। अरे आपको मैंने, देखिए स्लाइड, देखिए स्लाइड मेरे सामने है, आपके सामने है, भागिए नहीं। देखिए रेंज फंक्शन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोग्रामिंग पर्पज से, कोडिंग पर्पज से, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पर्पज से आपका रेंज लूपिंग का है। देखिए रेंज क्या बताया था मैंने आपको कि रेंज फंक्शन जो होता है ना वो जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर। और रेंज फंक्शंस का जो एग्जांपल जो होता है ना, पहला होता है स्टार्टिंग नंबर होता है, दूसरा एंडिंग नंबर होता है, तीसरा आपका स्टेप होता है। अब देखिएगा ये तो मैंने आपको रेंज बता दिया। अब देखिए ये n-1 होता है। आपको देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और दिखाता हूं तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा रेंज फंक्शन। देखिए ये तो देख लिया आपने। अब देखिए मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर while
देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल टू, हमने a की वैल्यू लिया, a इक्वल टू हमने 5 लिखा, ठीक है। नीचे आ जाइए, वाइल देखिए रेंज a कॉमा हमने लिख दिया, हमने 10 लिखा, ठीक है। कॉलन लगाना था, यहां पर लगाना पड़ता है, देखिए लगा देता हूं आपको। हमने फिर लिखा प्रिंट, हमने लिखा प्रिंट ए। देखिए अभी आपको दिखाता हूं, ये कहां गया, इन्फिनाइट लूप में। क्यों गया, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया ना इसको हम बंद कर देते हैं। क्यों हुआ, क्योंकि इन्फिनाइट लूप में क्यों गया, क्योंकि हमने उसको बंद नहीं किया था। आपको देखिए वाइल लूप में कैसे करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका क्या होगा, आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा ना। तो देखिए मैं यहां पर लिख के आपको दिखा देता हूं। आप देखिए वाइल न्यू फाइल कर देता हूं। हमने लिखा a इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है। फिर यहां पर लिखा वाइल रेंज, हमने लिखा a कॉमा 10, ठीक है। कॉलन लगाया, प्रिंट हमने लिखा a, फिर हमने लिखा a इक्वल टू a माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखिए हमने सेव कर दिया, कुछ नाम दे दिया, कोई बट नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है आपका। अब देखिए इसको मैं रन कराऊंगा तो आपको रेंज फंक्शन समझ में आ जाएगा। माइनस कितना जा रहा है, माइनस में जा रहा है ना, वो आपका वो घटता जा रहा है ना। देखिए तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, रेंज फंक्शन जो भी होते हैं ना उसको प्रॉपर्ली आपको टर्मिनेट करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको फॉर लूप में आपको बता दिया, फॉर लूप में भी हो गया आपका, वाइल लूप में भी हो गया आपका। तो रेंज फंक्शंस क्या होता है, आपका स्टार्टिंग होता है और आपको एंडिंग होता है। तो एक दो और आपको रेंज फंक्शंस में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। चलिए रेंज फंक्शंस में मैं और दिखाता हूं। यहां देखिए मैं आपको लिखता हूं फॉर ए, देखेंगे ए इन, हमें रेंज फंक्शंस आपको समझानी है ना। हमने लिखा यहां पर 10 लिखा, ठीक है। हमने फिर लिखा प्रिंट ए लिखा, ठीक है। अब सेम प्रोग्राम को हम लोग यहां रन करा लेते हैं न्यू में जाकर आपका, ताकि आपको समझने में आसान हो। देखिए हमने बस सिंगल नंबर लिया है। देखिए इसको मैं सेव कर देता हूं और प्रोग्राम को रन कराता हूं। देखिए आया ना। अब देखिए यहां पर मैं रेंज फंक्शन को दिखा रहा हूं, वाइल लूप में भी आपने देख लिया। अब देखिए मैं यहां क्या दिखा रहा हूं, हमने रेंज लिया है तो देखिए n-1 होता है। स्टार्टिंग डिफॉल्ट कहां से, आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना। हमने फॉर a इन रेंज 10 लिया और बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये और सेम चीज को हम यहां पर वाइल लूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप वाइल में लिख दीजिए, यहां लीजिए, लिखिए वाइल में लिख दीजिए। हमने a को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, ठीक है। वाइल लूप में हम सेम प्रोग्राम को इसको लिख सकते हैं। देखिए वाइल लिख दिया हमने, रेंज दे दिया आपका, और फिर हमने लिख दिया a कॉमा आपका 15 तक, ठीक है। फिर क्लोन दे दिया हमने a इक्वल टू a माइनस 1। इसको मैं वाइल लूप में दिखा देता हूं। देखिए रन में गया, देख रहे हैं ना।
ये आपका लूपिंग चलते जा रहा है ना, देख रहे हैं ए कहाँ तक जा रहा है, देख रहे हैं इनफाइनाइट लूप में जा रहा है ना। तो इस तरह से आपका रेंज फंक्शंस भी आपके हो गए, रेंज फंक्शंस भी हो गए। अब आ जाएं, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो किस में करनी है आपको, अब बनाना है यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जो यूजर खुद से बनाता है, प्रोग्रामर खुद से बनाता है। तो ये आपके जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये हम लोग जैसे कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जो फंक्शंस पहले से अवेलेबल्स नहीं है उस फंक्शंस को हम खुद से बनाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है प्रोग्रामर बनाता है। और हम कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आप जब फंक्शन बनाएंगे तो आपको डेफ कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। आप जो भी फंक्शन बनाएंगे ना, पहले यहाँ पर डेफ लिखेंगे, स्पेस के बाद फंक्शन नेम देंगे, ब्रैकेट में क्या होता है पैरामीटर्स होता है, कॉलन का यूज करते हैं, ये आपका ऑप्शनल पार्ट है। तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पर है कि आप यूजर डिफाइंड फंक्शन जो बनाएंगे, पहला स्टेप क्या होगा, डेफ कीवर्ड्स का यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन नेम होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स होंगे या आर्गुमेंट्स होंगे। उसके नीचे क्या होंगे, ये फंक्शंस का बॉडी होगा। फिर क्या होता है, रिजल्ट होता है, ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, डेफ कीवर्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन नेम क्या होता है, ए वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर फॉर द फंक्शन नेम। जो भी आपके फंक्शन नेम होंगे ना, वो रिजर्व वर्ड नहीं होंगे, वो वैलिड आइडेंटिफायर होंगे, ठीक है। पैरामीटर्स में क्या होता है, पैरामीटर्स भी आपका ऑप्शनल है, जो आप इनपुट करवाते हैं वैल्यूज़ को फंक्शंस के अंदर। जो फंक्शंस के अंदर जो भी वैल्यू सेट करवाते हैं, लेते हैं ना, वी पास वैल्यू टू ए फंक्शन दैट इज ए पैरामीटर्स। और फिर क्या बोलता है, कॉलन का यूज करते हैं टू मेक द एंड ऑफ फंक्शंस हेडर। देखिए यहाँ फंक्शन जो होगा ना, ये जो फंक्शन डेफ कीवर्ड से बनाते हैं, यहाँ पर फंक्शन नेम होंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू पास करेंगे, जो आर्गुमेंट होता है पैरामीटर बोलते हैं, और हेडर के बगल में क्या कॉलन का यूज होगा, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है। फिर फंक्शन बॉडी होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन बॉडी, द कोड इनसाइड द फंक्शन। रिटर्न्स में क्या होता है, रिटर्न आपका ऑप्शनल है। रिटर्न्स कमांड इन ए पाइथन स्पेसिफाई व्हाट वैल्यू इज टू रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन यूज्ड टू सेंड बैक ए रिजल्ट। अब देखिए मैं आपको फंक्शन बना के आपको दिखाता हूं। स्टेप 2 में देखिए एक एग्जांपल लिया है, क्रिएट ए सिंपल फंक्शन। इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में क्या है, ये स्टेप 2 में मैं आपको सिंपल तरीका से, आसान तरीका से फंक्शंस को बना के दिखा रहा हूं। देखिए कैसे बनाए, ए फंक्शन दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। हम फंक्शन के थ्रू हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, किसमें, फंक्शन में। कैसे बनेगा, तो पहले यूज करेंगे डेफ कीवर्ड, उसके बाद हम कुछ फंक्शंस का नाम देंगे। हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करवा रहे हैं, जो टाइप करवा रहे हैं, जो मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसमें हमने फंक्शंस का नाम क्या दिया है, IND दिया है। यहाँ पर आर्गुमेंट्स कोई पास नहीं करा रहे हैं। हेडर में देखिए लिखा हुआ है, देखिए एरो लाइन लिखा हुआ ना, ये इंड क्या है, फंक्शन नेम डिफाइन किया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया है हेलो वर्ल्ड। और देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं, IND, ये क्या हो रहा है, फंक्शंस कॉल हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, फंक्शंस में पैरामीटर्स भी हैं, देखिए डेफ हमने फंक्शन का नाम दिया इंड अंडरस्कोर यूजर। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स में वैल्यू को पास करवा रहे हैं। कैसे, ये जो लिखा हुआ है ना, डेफ के बाद INDS अंडरस्कोर यूजर ब्रैकेट में नेम, नेम क्या है, पैरामीटर्स है, आर्गुमेंट है। हम जब फंक्शंस में जो वैल्यू लेने जाते हैं तो वो हमारा आर्गुमेंट से होता है, पैरामीटर से होता है, और रिटर्न क्या करता है, वो आउटपुट रिटर्न करता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको आसान लैंग्वेज में अच्छी तरह से, आसान तरीका से मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बताऊंगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम खुद से बनाते हैं, प्रोग्रामिंग में हम खुद से तैयार करते हैं। मैं आपको इसका फायदा ये है कि मान लिया जाए अगर आपको 2 नंबर को ऐड करनी है 50 जगह, तो बार बार थोड़ी लिखोगे प्लस ऐड प्लस ऐड प्लस ऐड प्लस ऐड। हमने एक बार फंक्शन ऐड का बना दिया, बस हमने ऐड लिखा, वो बार बार वही काम करेगा 50 बार ऐड करने का। तो वो सारा का सारा काम हम
यूजर डिफाइंड फंक्शन में करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं ना कि फंक्शन जब भी बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन नेम होता है, और फंक्शन नेम के बाद ये पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट होता है ना, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स नेम लिखा होगा तो वो कहलाएगा पैरामीटर्स। वो क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। वो किसके लिए होता है, हम किसी भी फंक्शंस में वैल्यू देने जाते हैं, वैल्यू पास करते हैं तो हमें पैरामीटर्स का नाम, वेरिएबल्स का नाम देना पड़ता है। फंक्शन कैसे करता है काम, फंक्शन को हम जब लास्ट में जब कॉल कैसे करते हैं, अरे कॉल करते हैं फंक्शंस का नाम देके। हमारे यहाँ पर डेफ IND लिखा हुआ है, IND नाम का फंक्शन है, और हमने फंक्शन को कॉल कैसे किया, IND नाम लिखा और ब्रैकेट दिया। इस ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू नहीं पास हो रहा है, इसलिए हमने फंक्शंस में कोई वैल्यू पास नहीं किया, कोई वैल्यू हमने नहीं लिया। तो इस फंक्शंस में क्या डिस्प्ले कर रहा है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा है। कैसे डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि फंक्शंस के अंदर हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा। तीसरा फंक्शन देखिए हमने क्या किया, हमने तीसरा फंक्शंस का नाम लिखा है IND यूजर और नेम। तो चलिए, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूं। मैं न्यू में जाता हूं, देख रहे हैं आप लोग सब कोई, आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं इंटरनेट से, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ कीवर्ड से। सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम, चलिए IND दिया था ना, तो मैंने IND लिया, चलिए जो मैंने स्लाइड में लिखा था। फिर कॉलन लिखते हैं, फिर हम लिख रहे हैं यहां पर कुछ मैसेज करते हैं, इंडिया इज ए माई कंट्री। ठीक है, मैं ये मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस को कॉल कैसे करेंगे। फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम यहां पर IND लिखेंगे। अब चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं, उसको प्रोग्राम को रन करा देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया। अब देखिए फंक्शंस को मैं रन करा रहा हूं, देखिए आ गया ना। देखिए हमने फंक्शंस को बनाया तो रन कर, क्या इंडिया इज माई कंट्री आ गया ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, मैं दोनों को साइड में रखता हूं, दोनों को दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए ये मैंने क्या लिखा था, देखिए यहां पर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब देखिए 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 हमने क्या लिखा था, हम लिखा था ना डेफ, हमने फंक्शन क्या बनाया IND नाम से। कैसे फंक्शन बनाते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। IND क्या है, फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट में कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। हमने प्रिंट में क्या लिखा, इंडिया इज माई कंट्री। फिर हमने क्या किया, IND यहाँ क्यों नहीं लिखा, हम यहाँ पर IND मतलब हम नीचे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को जो कॉल कर रहा है तो डिस्प्ले कर रहा है इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, अब देखिए मैं सेकेंड बनाता हूँ। सेकेंड आपको मैं प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ जिसमें हम पैरामीटर्स की वैल्यू को हम पास कर रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ पर लिखा है ना हेलो नेम। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सेम प्रोग्राम को, मैं इसको टाइम को बचत कर देता हूँ, सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके, जिससे कि आपका प्रोग्राम्स को रन कर जाए आसान से और आपको दिक्कत भी ना हो। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां देखिएगा, है ना, इसको यहां ले आते हैं, प्रिंट को मैंने हेलो लिखा है, इसको हेलो लिख देता हूं। हेलो है ना, हेलो है, और यहां देखिए स्लाइड में आपका दे रखा है, ठीक है ना, फिर कॉमा है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं, कुछ भी नाम लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर लिख दिया प्रिया, लिख दिया, है ना। नीचे एक बार और फंक्शन से कॉल कर लेते हैं, IND_यूजर। यहां पर देखिए हमने लिख लिया सोनिया, लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए हमने फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं, देखिएगा
आ गया ना। देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया इन अंडरस्कोर यूजर के नाम से, और हमने एक वेरिएबल्स वैल्यू पास किया, नेम नाम का आर्गुमेंट पास हो रहा है, पैरामीटर पास हो रहा है, और हमने प्रिंट यूज किया हेलो नेम। तो देखिए कॉलिंग दी फंक्शन, ये मैंने जो रेट से लिखा ना, ये कॉलिंग लिखा है, कॉलिंग दी फंक्शन। तो मैंने फंक्शन को 2 बार कॉल किया, एक प्रिया का वैल्यू पास किया और एक सोनिया का नाम का वैल्यू पास किया। तो देखिए प्रोग्राम क्या रन करके आपका आया, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना क्या आ रहा है, हेलो प्रिया आ रहा है, हेलो सोनिया आ रहा है। तो देखिए कितना आसान है फंक्शन बनाना। हम फंक्शंस कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शंस में, कहीं भी फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो मैंने फंक्शंस बनाया, या यूज़ भी किया, कॉल भी कर लिया। अब चलिए स्लाइड में हम चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब बता रहा है कि फंक्शन विथ रिटर्न्स वैल्यू। अब देखिए फंक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसी को लिख लेते हैं, टाइम बचेंगे आपका। देखिए इसी को, अब देखिए फंक्शंस में रिटर्न्स वैल्यू कैसे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, कोडिंग के थ्रू समझा देता हूँ, ताकि आपको रिटर्न कैसे वैल्यू करता है आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका रिटर्न्स है ना, ये हटा देता हूँ, ये तो मतलब कमेंट्स लाइन मैंने पास किया है ना। चलिए देखिए इसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्क्वायर नाम का फंक्शंस है, उसमें नम नाम का आर्गुमेंट को मैं पास कर रहा हूं। अब चलिए इसको हम सेव करके रन करवाते हैं। एरर्स भी आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा ना डेफ स्क्वायर फंक्शन नाम का है, नम क्या है हमारा, पैरामीटर्स पास हो रहा है, रिटर्न्स नम इनटू नम। देख रहे हैं रिटर्न्स में आउटपुट आ रहा है ना 100, देख रहे हैं ना, आ रहा है ना, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने रिटर्न्स वैल्यू को भी काम करवा दिया। अब आगे आइए हम स्लाइड में देखते हैं कौन सा है, फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। अब देखिए यहाँ तो हमारा सिंगल था, अब हम बहुत सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके यहाँ देखिए मैं आपको कोडिंग के थ्रू दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ देखेंगे आपका, यहाँ देखिए ये आपका देखिए ऐड अंडरस्कोर नम नाम का फंक्शंस है, और इसमें हम 2 वैल्यू पास करें, एक ए नाम का बी नाम का, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कॉलिंग फंक्शंस को मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने लिख रखा था दिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या काम कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट नाम का ऐड नाम, यहाँ पर 2 वैल्यू पास किया। तो देखेंगे इसको आउटपुट करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको रन कराता हूँ, आप देखेंगे ये फंक्शंस की आपकी वैल्यू आ गई, 300 आ गए। देखिए कैसे आया, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए डेफ हमने कीवर्ड का यूज़ किया, ऐड अंडरस्कोर नम नाम का हमने क्या बनाया, फंक्शन बनाया। हमने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू पास की, पैरामीटर 2 है ना आपके, ए और बी के नाम से हैं, रिटर्न्स ए प्लस बी किया। हमने रिटर्न्स में क्या किया, हमने 100 और 200 को क्या किया, वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो दोनों ऐड कर रहा है। यहाँ पर देखिए रिटर्न्स में दोनों ऐड कर रहे हैं ना, ऐड नम क्या है, ये दोनों वैल्यू कहाँ हो रहे हैं आपके रिजल्ट के अंदर आ रहे हैं। तो देख लिया हमने यहाँ पर स्लाइड के अनुसार प्रैक्टिकली हमने कर दिया कि फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर्स, ए फंक्शन दैट एड्स 2 नंबर, ठीक है। हमने फंक्शन को कैसे किया, देख रहे हैं यहाँ पर ना, 2 वैल्यू को पास किया, 2 पैरामीटर्स आपके हैं यहाँ पर, है ना। और देखिए अब नीचे 6 स्टेप में क्या है, फंक्शन विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू। अब देखिए डिफॉल्ट्स में क्या लिया है हमने, फंक्शंस में लिखा क्या, डिफाइन डेफ IND है, ये डेफ IND है, ये स्मॉल होता है, कैपिटल में नहीं होता है ना। नेम गेस्ट लिया हमने, देखिए डिफॉल्ट मतलब कि हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा तो ज़्यादा आपको आसान होगा। देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कैसे हम इसको कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ को मैं हटा देता हूँ, देखेंगे मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर डेफ कीवर्ड्स का यूज़ क्या, IND फंक्शंस का नाम है, नेम नाम का जो पैरामीटर्स पास हो रही ना उसकी वैल्यू को डिफाइन किया कि नेम का नाम क्या, गेस्ट रख दिया, ठीक है। प्रिंट हेलो नेम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट कर देगी। अब IND क्या, और देखिए यहाँ पर भरत,
तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ IND के, तो कुछ नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर वेलकम लिख देता हूँ, वेलकम मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो इंडियन, यहाँ पर भी नाम चेंज कर देता हूँ हेलो इंडियन, हेलो इंडियन लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गेस्ट लिखा रखा छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिर प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। देखिए क्या आया, देखिए ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, डेफ कीवर्ड्स का यूज किया, IND फंक्शंस नेम है, नेम जो पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू डिफॉल्ट है, देख रहे हैं ना, गेस्ट है ना लिखा हुआ, प्रिंट हेलो इंडियन किया, नेम लिया आपका। देखिए फिर क्या हुआ, हेलो इंडियन गेस्ट है, और नीचे क्या आया, जब फंक्शंस में हमने वैल्यू पास किया ना IND में वेलकम, तो देखिए क्या है, हेलो इंडियन वेलकम। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं स्लाइड में आता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू, यानी एक फंक्शंस के अंदर हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू को भी पास कर रहे हैं और फंक्शंस के अंदर नीचे हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं, दो तरह का हमने काम किया, ठीक है। अब 7वां स्टेप आइए फंक्शंस में, आपका ये फंक्शंस कौन सा, हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए 7वां स्टेप में क्या है, यूजिंग कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स टू स्पेसिफाई वैल्यूज स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, ये पर्सन के नाम से हैं। अब देखिए मैं इस यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे ना तब तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये फंक्शंस कैसे कर रहे हैं काम। आपको देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका डेफ पर्सन नाम का क्या हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, क्या होना है, ए नेम नाम का और एज नाम का। हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं नेम इज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इज को डबल कोट को सही से लिख देता हूँ क्योंकि फिर रन करने में एरर्स आ जाएंगे ना, और ईयर्स ओल्ड में मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम्स आते हैं ना आपको जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे ना, तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होनी चाहिए ना। ये मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर नाम मोहित लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ एज, ठीक है, और ये आउटपुट तो मैं खुद से दिखाऊंगा यहाँ पर, तो ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे डेफ पर्सन नाम का फंक्शन है, नेम और एज पैरामीटर पास हो रहे हैं, प्रिंट नेम इज आपके ईयर्स है, ठीक है, पर्सन इक्वल 25 लिखा हुआ है। तो देखिए प्रोग्राम को मैं रन करवा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए आ रहा है ना, यहाँ देख रहे हैं ना। यहाँ पर हमने क्या किया, दो पैरामीटर पास किया, पर्सन में क्या लिखा, एज में हमने क्या लिखा 25 लिखा, और नेम में क्या लिखा मोहित लिखा। तो देख रहे हैं ना यहाँ डिस्प्ले करके ना, मोहित इज 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब देखिए हमने स्लाइड में क्या किया था, हमने स्लाइड में किया था कि यूजिंग कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स टू स्पेसिफाई वैल्यूज स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, डेफ पर्सन्स था, ठीक है, कॉलिंग फंक्शंस किया हमने कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू, ठीक है, हमारा जो पैरामीटर्स का नाम था ना उसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट आइए फंक्शन विथ आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स क्या होता है अर्थ के साथ, देखिए इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, देखिए डेफ सम ऑल फंक्शन का नाम है, हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल्स वैल्यू को क्या किया इसने, ये देखिए ये सम का यूज़ हमने किया। इसको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ करके आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, बार बार सेव करने से अच्छा एक बार हमने नाम में सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए डेफ हमने कीवर्ड का यूज़ किया, हमने फंक्शन में है ना सम अंडरस्कोर एल लिया। यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स वैल्यू आपके हैं, है ना, पैरामीटर पास हो रहे हैं, मल्टीपल है ना, रिटर्न सम यहाँ देखिए सम फंक्शन हमने यूज़ किया है, सम फंक्शन पे डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया। अब देखिए इसको हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं, देख लीजिए रिटर्न्स आपको यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ पर होना चाहिए, देखिए इसीलिए क्योंकि हमने वहाँ कर लिया था ना। तो देखिए अब हमारा सम में देखिए हमारा क्या है, फंक्शन का नाम हमारा था ना, तो उसके ब्रैकेट्स में देखिए एक दो होंगे ना, एक यहाँ भी होगा
और एक आपका वहाँ भी होगा प्रिंट सम, और एक लास्ट में ब्रैकेट्स और देने होंगे ना, डबल ब्रैकेट्स होंगे ना क्लोज। चलिए अब देखिए, ये आपको जब कोडिंग करेंगे तो आपको ध्यान देने पड़ेंगे सारी चीज़ों को। देखिए आ गया ना, आ गया ना, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए डेफ सम अंडरस्कोर ऑल फंक्शन का नाम है, हमने एस्ट्रिक नाम से लिया है ना, पैरामीटर पास किया हमारा। यहाँ पर देखेंगे रिटर्न सम, यहाँ पर हमने सम फंक्शंस का यूज किया, ठीक है ना, जो ऐड करता है ना आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रिंट किया क्या हमने, ऑल सम ऑल क्या फंक्शन नाम है, कितने वेरिएबल पास किया, देखिए कितने पैरामीटर वैल्यू पास किया, ये सब देखेंगे। हम इसको चेंज, देखिए हम चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा। देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, 20 30 लिख देते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, फिर 40 लिख देते हैं, फिर 50 लिख दिया हमने। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करवा रहे हैं, देखिए आउटपुट अलग आएगा। देखिए 150 आ गया ना ऐड करके। तो हमने क्या किया, मल्टीपल्स वैल्यू को हमने पास कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट है आपका फंक्शन विथ आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे वैल्यू आपके पास हो रहे हैं। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू अब मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैं फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा होगा, तो एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझने में आपको आसान होगा, और कोडिंग कैसे की जा रही है वो भी आप देख लेंगे। अब देखिए हमने डेफ डिस्प्ले इन्फो लिखा, इन्फो डबल लगा रखा हमने, देखिए यहाँ पर, और मैं इसको रन करवाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस फंक्शंस में देखिए हमने जो डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो नाम से बनाया है ना, और जो हम डबल स्टिक्स में इन्फो नाम का जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जो वैल्यू पास कर रहे हैं, और हम यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पर डिस्प्ले इन्फो नेम में रवि है, A30 सिटी में आपका दिल्ली है, तो देख रहे हैं सारा कुछ से प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से इस स्लाइड्स में जो आपके टॉपिक थे वो भी खत्म हो गए। अब देखिए लामडा जो है ना एनोनिमस फंक्शन होता है, ये शॉर्ट फंक्शंस विथ लामडा होता है। तो देखिए लामडा हमने यूज़ किया, लामडा का यूज़ करना मैं सिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका प्रीडिफाइन पहले मैंने इसको कर रखा है, स्क्वायर लामडा, ठीक है, ये आपका लामडा फंक्शन हो गया है। तो अब आ जाइए हाउ फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू। देखिए वैल्यू कैसे रिटर्न्स करता है, देखिए फंक्शन कैसे रिटर्न्स करता है वैल्यू, देखिए दिखाता हूँ। इन पाइथन ए फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, हम जो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू रिटर्न्स करता है उसका स्टेटमेंट का नाम क्या होता है, रिटर्न होता है। इन पाइथन ए फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट व्हेन ए फंक्शन इनकाउंटर्स रिटर्न इट एग्जिस्ट एंड सेंड द स्पेसिफाइड वैल्यू बैक टू द कॉलर, है ना, रिटर्न कमांड्स के थ्रू होता है। तो देखिए मैं कैसे करवाता हूँ, देखिए फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यू एज ए पैरामीटर, बता रखा आपको कि हम फंक्शंस के अंदर जो भी वैल्यू लेते हैं पैरामीटर्स में लेते हैं वो उससे इनपुट होता है। यानी फंक्शंस में जो वैल्यू किसके थ्रू होती है, पैरामीटर थ्रू होती है, और जो वैल्यू आउटपुट किस थ्रू होती है वो रिटर्न कीवर्ड द्वारा होती है, रिटर्न द्वारा होती है। तो क्या लिखा यहाँ पर है कि फंक्शन कैन टेक इनपुट वैल्यूज एज ए पैरामीटर्स, एक्जीक्यूट देम एंड रिटर्न्स आउटपुट। ठीक है, देखिए इसका सेंटेंस लिखा हुआ है, डेफ कीवर्ड है आपका, हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या आपका फंक्शन नेम है, ब्रैकेट्स में क्या होता है, आर्गुमेंट्स होता है, जो वैल्यू में लेनी होती है उसके लिए होती है। रिटर्न्स क्या करता है, वो आउटपुट के लिए होता है, जो वैल्यू आप देंगे वो आउटपुट में दिखाएगा रिटर्न का। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर है, रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। देखिए डेफ ऐड, चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टाइम की बचत करनी है ना, तो ये तो कमेंट्स हैं। देखिए डेफ एट ए कॉमा बी है ना, हमने दो वेरिएबल्स यूज किया, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ए नाम से और बी नाम से। रिटर्न कीवर्ड का हमने यूज किया है, ठीक है ना। रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट में 5,3 लिखा ना। अब प्रिंट रिजल्ट देखिए, इसको मैं सेव करके रन करा के दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं 8 आया ना। चलिए मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूं, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं 500 और यहां पर लिख देता हूं 300, ठीक है ना। और यहां पर हम रिजल्ट के जगह पर हम R लिख देते हैं, ठीक है। और हम यहां पर प्रिंट R कर देते हैं। देखेंगे आपकी वैल्यू जो चेंज होगी ना, देखिए
क्या हुआ, 800 हो गया ना। यानी हमने रिटर्न्स कीवर्ड का यूज़ किया ना, तो वो बेसिक रिटर्न किसके लिए, आउटपुट के लिए होता है। यहाँ देखिए हमने डेफ ऐड किया, फंक्शन का नाम है, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं ए और बी के नाम से, रिटर्न ए प्लस बी किया, हमने रिटर्न द सम ऑफ ए एंड बी को किया, और आर इक्वल टू ऐड किया, फंक्शन है, हमने वैल्यू पास कितना किया 500 300, क्या प्रिंट किया 800। तो ये भी आपके हो गए। अब स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिटर्निंग ए लिस्ट। हम लिस्ट में भी इसे ही कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लिस्ट को भी दिखा देता हूँ, एक लिस्ट का भी दिखा देता हूँ, ठीक है, लिस्ट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। टाइम की बचत करनी है तो लिखने में टाइम लगेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ लिस्ट का कैसे रिटर्न करते हैं। देखिए डेफ गेट नंबर्स आपका फंक्शन का नेम है, रिटर्न्स ये जो 1 2 3 4 5 है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, ये लिस्ट है, हम यहाँ पर रिटर्न लिस्ट के द्वारा कर रहे हैं। देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको रन करवाता हूँ, देखेंगे। देखिए ये आया ना आपका, ये 1 2 3 4 5 क्या है, किस टाइप्स की रिटर्न्स कर रहा है, लिस्ट टाइप्स की रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपने पाइथन्स में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो वैल्यू होती है वो लिस्ट होती है। गेट नंबर्स क्या है, फंक्शन नेम है, रिटर्न्स कीवर्ड्स का हमने यूज़ किया, और यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 क्या है, लिस्ट का हमने यूज़ किया। नंबर्स में हमने क्या किया, गेट नंबर जो फंक्शंस का नाम है हमने नंबर्स में कर दिया, डाल दिया, और नंबर्स को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से आपके स्लाइड में जो रिटर्निंग लिस्ट थी वो भी मैंने करवा दिया। आगे आइए, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू, हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराएंगे आपको रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके। तो ये आपको मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए डेफ कैल्क नाम का ए कॉमा बी है, सम रेस एक वेरिएबल से इसमें ए प्लस बी हो रहा है, ऐड हो रहा है, और डिफ रेस में क्या हो रहा है, ए माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। रिटर्न में हमने दोनों का यूज़ किया है, एक आपका। चलिए मैं इसको भी दिखा दूँ, थोड़ा टाइम की बचत करनी है, ये अभी दिखा देता हूँ आपको, ये भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं भी, ये भी आपको फंक्शंस मल्टीपल वैल्यू वाली भी दिखा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पर ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट मैं आपको खुद से दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो मैंने कमेंट सेक्शंस में जो आउटपुट लिख रखा था, मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ अभी आपका। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैं वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, ठीक है। रन करवाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ फिर आपको स्लाइड में जो लिखा हुआ था। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पर आउटपुट निकला हुआ है, अब दिखाता हूँ आपको। देखिए डेफ कैल्क है ना, कैल्क क्या फंक्शन है, ए और बी आपका पैरामीटर पास हो रहे हैं नाम से, सम अंडरस्कोर रेस नाम से ए प्लस बी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी ऐड हो किस में आ रहा है, सम अंडरस्कोर रेस नाम के वेरिएबल्स में आपका स्टोर हो रहा है। डिफ अंडरस्कोर रेस में क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी को, वो किस में स्टोर हो रहा है, डिफ अंडरस्कोर रेस में हो रहा है, ठीक है ना। रिटर्न कीवर्ड्स का हमने यूज़ किया ना, रिटर्न का स्टेटमेंट यूज़ किया ना हमने, रिटर्न स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया ना, किस नाम से, सम रेस और डिफ रेस रिटर्न टपल कर रहे हैं, टपल है आपका है। तो देखिए यहाँ टपल में वैल्यू है ना, ये टपल में वैल्यू दे रहे हैं ना आपका। तो देखिए क्या हुआ, 140 और आपका 60 आया, एक में ऐड किया 100 प्लस 40 तो 140 हो गया, और 100 माइनस 60 गया 40 का 60 आया ना आपका, एक में माइनस हो रहा है। तो चलिए अब मैं स्लाइड में चलता हूँ। स्लाइड में क्या आपके हैं, रिटर्निंग नथिंग, कुछ नहीं रिटर्न करता, नथिंग होता है जो कि यहाँ दिखाता है आपका। देखिए डेफ रैक नेम, रैक नाम का क्या फंक्शन है, नेम नाम का पैरामीटर्स का नाम दे रखा है, प्रिंट हेलो नेम है ना। हमने क्या किया, रैक में शुभम को किया। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट इसमें क्या है, रिजल्ट में आपका नन आया, ठीक है। अब आ जाइए पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। देखिए पैरामीटर कहते किसको हैं, दीज आर वेरिएबल्स लिस्टेड इन ए फंक्शन डिफिनेशन, मतलब कहता है कि जब भी आपके वेरिएबल लिस्टेड होंगे और फंक्शन में डिफाइन किए होंगे तो वो क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअल्स वैल्यू पास टू ए फंक्शन व्हेन कॉलिंग, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो जब हम वैल्यू डालते हैं ना, जो वैल्यू होती है ना वो आपका आर्गुमेंट्स कहलाता है। देखिए
वेरिएबल्स जो हम जब देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं आपको जब प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स क्या होगा, आर्गुमेंट्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर डेफ इंड, डेफ क्या है, कीवर्ड्स है फंक्शन बनाने के लिए, इंड क्या है, फंक्शन नेम है, नेम क्या है, आपका पैरामीटर्स का नाम है। जो भी हमारा फंक्शंस के अंदर डिफाइन होता है वेरिएबल्स ना, वो कहलाता है पैरामीटर्स। और जब भी हम फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं ना, उसे कहते हैं आर्गुमेंट्स। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए आपको याद दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसी को दिखा देता हूँ, टाइम की बचत होगी आपका। देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पैरामीटर्स है और कौन सा फंक्शन है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए देखिए ये जो नेम लिखा हुआ है ना, ये पैरामीटर है। देखिए मैंने लिखा है ना यहाँ पर, देखिए ना नेम जो लिखा हुआ वो क्या है, पैरामीटर्स है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ, जो मैं यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मुकेश लिख रहा हूँ ना, ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है, आर्गुमेंट। यानी फंक्शंस, ये फंक्शन आईडी फंक्शन है ना, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यू दे रहे हैं ना, वो आर्गुमेंट है। और जो फंक्शंस के हेडर साइड में जो वेरिएबल्स का नाम दिया हुआ है, वो क्या है, पैरामीटर्स है। ये देखिए मैंने आपको लिखा यहाँ पर है कि जब हम हेडर साइड में फंक्शंस के अंदर जो कोई वेरिएबल्स नाम लिखा होता है वो पैरामीटर कहलाता है, और जब फंक्शंस को कॉल करते हैं और जो वैल्यू पास करते हैं वो कहलाता है आर्गुमेंट। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या आपका आर्गुमेंट है, कौन आपका पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर हेलो में हमने इन्वर्टेड कॉमा सही से नहीं लगाया था, इसलिए आपका गलती आ रहा था, इसलिए कहा जाता है कि आप सही से लगाएं, और यहाँ पर भी आप सही से लगाएं। तो देखिए अब आपका रन करना चाहिए। देखिए रन किया, हेलो मुकेश आया ना, तो नेम क्या है, पैरामीटर्स हैं, और मुकेश क्या है, आर्गुमेंट है। समझ में आ गया। अब चलिए हम स्लाइड में चलते हैं। तो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स लिस्टेड इन ए फंक्शन डेफिनेशन। जो भी फंक्शंस वेरिएबल्स का नाम दिया होता है, लिस्टेड होता है फंक्शन के अंदर, वो पैरामीटर्स हैं। और जब फंक्शंस को कॉल करते हैं, और फंक्शन को जब कॉल करते हैं ना, उसमें जो वैल्यू पास करते हैं ना, वो आर्गुमेंट्स कहलाता है। अब नीचे आ जाइए, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स आपके हो गए। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, डेफ रैक नेम से। ठीक है ना, तो नेम क्या है, पैरामीटर्स है, श्याम आपका क्या है, आर्गुमेंट्स है। नीचे हो गए। अब आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और कौन सा आपका एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, और कौन सा आपका फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, और कौन सा आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है। एक्चुअल पैरामीटर्स कहते किसको हैं, द वैल्यू यूज्ड इन ए फंक्शन कॉल और एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, या हम फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, द वेरिएबल्स यूज्ड इन ए फंक्शन हेडर और फॉर्म पैरामीटर्स, फॉर्म पैरामीटर। अरे बहुत आसान है भाई समझना। जब हम फंक्शंस का नाम देते हैं और फंक्शंस के नाम के बगल में जो स्टार्टिंग में हेडर में जो भी आपका वेरिएबल्स नेम दिया होता है, वो क्या कहलाता है, फॉर्मल पैरामीटर्स। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखिए मैं स्लाइड जो बना हुआ है ना, डेफ SIPRT, ये ऊपर डेफ SI जो फंक्शन है, और PRT क्या है, ये PRT जो वेरिएबल्स को डिफाइन किया गया है ना, इस वेरिएबल्स को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट, है ना। और जब हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं और फंक्शंस में जो वैल्यू पास होते हैं, उसे कहते हैं हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गुमेंट्स।
तो ये मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे कि नीचे जो आपका 2035 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, एक्चुअल पैरामीटर्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं देखिए, अब टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स को उसने 4 भागों में डिवाइड किया है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट्स। देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशन आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो आर्गुमेंट पास करता है फंक्शंस को इनकरेक्ट पोजीशंस में, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ना आपका, देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट्स आर आर्गुमेंट्स पास टू ए फंक्शन इन ए करेक्ट पोजीशन, जो सही ऑर्डर में होता है वो आपके फंक्शंस के अंदर। जब फंक्शंस के अंदर हम सही तरीके से, सही ऑर्डर से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को पास करते हैं ना, वो आपका होता है पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, डेफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नेम इज फंक्शन, n1 n2 इज आर्गुमेंट, ओके, और प्रिंट n1 n2 कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ, दिखाता हूँ पाइथन्स में, ये जो आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस यहाँ देखिए आपको यहाँ पर ऑर्डर देखिए सही से है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रन करवा के दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ 20 लिख देता हूँ और यहाँ पर 20 लिख देता हूँ और यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। चेंज करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको रन करवाता हूं। हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे, रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्लाइड कहना क्या चाह रहा है। देखिए 80 आ गया ना, देखिए ये हमने लिखा डेफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज फंक्शन नेम, और n1 n2 इज ए आपका क्या है, हमने ये आर्गुमेंट अपना दिया है आपका, देखिए वेरिएबल्स का नाम दिया और 2 पास का, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्लाइड में क्या लिखा था कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या होगा कि जो आपके करेक्ट ऑर्डर में होंगे। चलिए दूसरा आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट दैट एज्यूम ए डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन ए फंक्शंस कॉल फॉर दैट आर्गुमेंट वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू और पोजिशनल आर्गुमेंट। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमारे जो पोजिशनल आर्गुमेंट है ना n1 n2, उसमें हम पहले से कोई वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो आपका क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। देखिए एग्जांपल में ये आपका n1 n2 क्या था, वो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट था, पोजिशनल ऑर्डर था ना। और ये क्या है, नेम इक्वल टू लवली लिखा, तो लवली क्या है ना, ये आपका नेम आपका बन गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पहले से डिफाइन कर रखा है। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं किया ना तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, लवली आएगा। तो चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ना आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया, दिखाने को सकता नहीं, आगे बढ़िए, टाइम बहुत कम बच गया ना। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम आर्गुमेंट्स विद असाइन वैल्यू बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। अच्छा, हम जब फंक्शन जब कॉल करते हैं ना, फंक्शन को जब कॉल करते हैं ना, उस टाइम जो वैल्यू डालते हैं ना, देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम आर्गुमेंट्स विद असाइन वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। हम जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट करते हैं ना तब हमारा काम करता है कीवर्ड आर्गुमेंट। देख लीजिए, इसको समझा देता हूँ। डेफ रैक नेम एमएससी नाम से है और प्रिंट हेलो नेम मैसेज किया, रेक में नेम में लव लिया, मैसेज में वेलकम लिखा एमएससी में, फिर एमएससी वेलकम नेम लिया, तो ये आपका आउटपुट क्या है, हेलो लव वेलकम, हेलो लवली वेलकम आ गया। फोर्थ आपका है वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट। ये क्या होता है, देखिए वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट में क्या होता है कि व्हेन कैन पास वेरिएबल्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन, सच टाइप आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट्स में डिक्लेयर होता है, एस्ट्रिक के थ्रू होता है, सिंबल होता है पाइथन में। देख लीजिए यहाँ पर डेफ सम स्टिक एन लिया, ये क्या है आपका वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट है। टोटल इक्वल टू 0 लिखा, फिर फॉर आई इन एन लिया, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई लिखा, फिर प्रिंट क्या किया हमने, दिस सम इक्वल टोटल किया। तो देखिए यहाँ देख रही हैं, ये आपका क्या एग्जांपल हो गया, वेरिएबल्स लेंथ आर्गुमेंट। आगे आएंगे, आगे आपका है पासिंग एरेज लिस्ट टू ए फंक्शन। देखिए हम कैसे किसी लिस्ट में
हम एरो को पास करेंगे, लिस्ट को पास करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, इन पाइथन वी कैन पास लिस्ट एरे टू फंक्शन जस्ट लाइक अदर वेरिएबल्स सिंस लिस्ट आर म्यूटेबल्स। एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन विल इफेक्ट द ओरिजिनल लिस्ट अनलेस ए कॉपी इज यूज। देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो चलिए मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। टाइम की बचत करनी है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपकी इसके आउटपुट आ रही है। देखिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, रन करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या मैंने यूज़ किया, हमने फंक्शंस के अंदर क्या पास किया, हमने लिस्ट पास किया। लिस्ट पास किस नाम से किया, यहाँ पर देखिए डेफ प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट है। डेफ प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट जो है ना, ये फंक्शन नेम है। डेफ कीवर्ड तो आपको पता ही है कि हम जब फंक्शन बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड को लिखते हैं। और प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट क्या है, लिस्ट का नाम है। नंबर्स क्या है, हमारा आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स हैं। फिर हमने फॉर लूप का यूज किया, फॉर नम इन नंबर, प्रिंट नम इन ये हमने ये क्या, ये देखिए लिस्ट है ना, ये लिस्ट है हमारा, है ना। माई अंडरस्कोर लिस्ट क्या है, लिस्ट है, इसके आइटम्स की वैल्यू है, ठीक है। और प्रिंट लिस्ट हमने क्या लिखा, हमने फंक्शन में कॉल किया। तो देखिए आउटपुट क्या आया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आ गया ना, लिस्ट की आउटपुट आ गई ना, 10, 20, 30, 40 क्या है आपका, ठीक है। तो स्लाइड में जो था मैंने इसको भी करवा दिया। आगे आ जाइए, आगे है पासिंग स्ट्रिंग टू ए फंक्शन। अब देखिए हम फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग को पास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं जो स्लाइड में लिखा हुआ है। इन पाइथन यू कैन पास स्ट्रिंग टू ए फंक्शन जस्ट लाइक अदर डेटा types since string are immutables. Any modifications inside a function will not affect the original string unless you return a new one. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा हूँ। टू अपर केस एक हमारा फंक्शन है, इस नाम के हमने वेरिएबल्स यहाँ पास करवा रहे हैं। रिटर्न्स एस डॉट अपर, अपर पता है फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को अपर केस में कैपिटल में चेंज करता है। देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पर है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू अपर केस, है ना। टेस्ट में हमने हेलो लिया, ठीक है। अब देखिए न्यू एक वेरिएबल्स लिया, टू अपर केस हमने फंक्शन यहाँ जो बनाया है ना उसको कॉल किया और टेस्ट में क्या पास हो रहा है, हेलो पास हो रहा है। अब प्रिंट न्यू टीएसटी में क्या प्रिंट हुआ, हेलो कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया ना, हमारा जो हमारा हेलो था उसको स्ट्रिंग फंक्शन थ्रू क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में। और ये टीएसटी यूज़ किया यहाँ पर हमने, पहले का जो लिखा ना है उसमें क्या हुआ, अनचेंज है, कुछ नहीं चेंज हुआ। इस तरह से हमने क्या किया, स्ट्रिंग की वैल्यू जो थे हमारे उसको स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू हमने उसको चेंज किया और स्ट्रिंग फंक्शन हमने स्ट्रिंग फंक्शन में यूज किया। आगे आइए, पासिंग टपल टू ए फंक्शन। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो प्लीज़ आप माइंड नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टपल का बहुत आसान है। देखिए टपल कैसे पास करते हैं फंक्शन, देखिए यहाँ दिखाता हूँ। In Python, we can pass tuple to functions just like other data types. Since tuples are immutables, their values cannot be changed inside the function. देखिए def print underscore tuple के नाम से फंक्शन बनाया हमने। ये print underscore tuple क्या है, फंक्शन का नाम। डेटा हमारा क्या है, ये वेरिएबल्स पास हो रही है। फोर देखिए यहाँ पर ये आपका टपल पास, ये देखिए ये टपल जो होता है ना ये आपके होते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट में होते हैं। तो देखिए माई अंडरस्कोर टपल क्या है, ये टपल है। देखिए आउटपुट क्या आया आपका, 10, 20, 30, 40 जो हमने टपल में लिया था। इस तरह से हमने क्या किया, हमने फंक्शंस में टपल की वैल्यू को भी पास कर दिया। आगे आइए, पासिंग डिक्शनरी टू ए फंक्शन। जैसे हमने लिस्ट को पास किया ना, टपल को पास किया ना, सेम हम लोग डिक्शनरी की वैल्यू को भी पास कर। देखिए दे रखा आपका डेफ प्रिंट डेक्ट। ये डेक्ट क्या पता है, प्रिंट ये डेक्ट क्या है, ये हमारा फंक्शंस का नाम है। फंक्शन नाम क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर डेक्ट है ना, ये हमारा फंक्शंस का नाम है, ठीक है। डेटा वेरिएबल पास हो रही है। देखिए ये डिक्शनरी बना हुआ हमारा, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ थोड़ा सा ये है ना, ये देखिए ये डिक्शनरी बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये डिक्शनरी बना हुआ है, ठीक है। ये आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। मैं इस यहाँ तक ही पढ़ाऊँगा। मॉड्यूल्स को सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ। मॉड्यूल जो है ना, ये मॉड्यूल जो है आपके बना है उसको सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो थोड़ा सा
ज़्यादा लंबा टॉपिक है। एक्चुअली फंक्शंस बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है ना, मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सारा पूरा फंक्शंस ख़त्म कर दूं। आर्गुमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या, रिटर्न्स कीवर्ड क्या है, फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन, वुल्ड फंक्शन, जो डिफाइंड फंक्शन, ये मॉड्यूल सारा कुछ सोच रहा था कि एक वीडियो में ख़त्म कर दूं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जब हर चीज़ को हम टॉपिक को देखते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप जो होता है ना, ये इनको पढ़ाकर मैं सोचता हूँ इसको ख़त्म कर दूँ, और मॉड्यूल्स जो बच जाएंगे हमारे और कुछ टॉपिक बचेंगे फंक्शन का, वो छोटा सा सेकेंड वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए पहले समझा देता हूँ मैं आपको कि ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं और लोकल स्कोप क्या होते हैं। देखिए, ग्लोबल जैसे कहने का अर्थ ये होता है कि जब हमारे जो वेरिएबल के स्कोप, देखिए पहले यहाँ इसको समझाता हूँ। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम में नॉट बी एक्सेसिबल, है ना। एक्सेसिबल मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं एट ऑल लोकेशंस इन दैट प्रोग्राम। दिस डिपेंड अपॉन वेयर वी हैव डिक्लेयर ए वेरिएबल्स इन ए पाइथन। मतलब कहने का अर्थ है कि हम पाइथन के अंदर सब के सभी वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि हमने जो वेरिएबल्स को डिफाइन किया, हमने किस लोकेशन में डिफाइन किया। दिस डिपेंड अपॉन वेयर वी हैव डिक्लेयर ए वेरिएबल्स इन ए पाइथन। मैंने बताया ना आपको कि हम पाइथन में वेरिएबल्स को किस जगह डिफाइन किया, किस जगह डिक्लेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो in a Python the scope of variables determine where that variables can be accessed or modified. There are 4 types of variables scope. लेकिन यहाँ 4 टाइप्स का नहीं, आपको 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 टाइप्स को बताया गया है, एक लोकल स्कोप, एक ग्लोबल स्कोप। एक्चुअली हमारा वेरिएबल का जो एक्सेस पाइथन के अंदर होता है वो 4 तरह से होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं 11th क्लास के, 12th क्लास के, उनको 2 टाइप्स के वेरिएबल के स्कोप पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लोकल स्कोप वेरिएबल्स और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स को ही बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए, टाइम काफ़ी हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट करके बातें कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शंस आपके पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फंक्शन बनाने आ गया, फंक्शंस को आपने समझ गया, तो पाइथन में आपने बहुत कुछ समझ गया। ये पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बराबर कर ना देखें, वीडियो को रिपीट करके देखें, ताकि आपको फंक्शन समझ में आ जाए, एक्चुअल पैरामीटर समझ में आ जाए, प्री डिफाइंड फंक्शन समझ में आ जाए, और फंक्शन को कैसे हम करवाते हैं, कैसे रन करवाते हैं, कैसे कोडिंग करते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, लोकल स्कोप जो होते हैं ना, वो फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लोकल स्कोप कहलाता है। तो लोकल स्कोप इनसाइड ए फंक्शन, लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होते हैं, ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन इज लोकल एंड कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। तो सिंपल सी बात है ना कि आप फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं वो कहलाता है लोकल स्कोप वेरिएबल, या उसे कहते हैं इनसाइड डिक्लेयर इन ए फंक्शन, है ना। तो लोकल स्कोप में एग्जांपल दिखा रहा हूं। डेफ यहाँ मैं स्लाइड में दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, डेफ यहाँ पर देखिए, डेफ माई फंक्शन है ना, डेफ कीवर्ड यूज किया फंक्शन बनाने के लिए। माई फंक्शंस क्या है, आपका फंक्शन का नाम है। हमने x इक्वल टू 10 लिखा ना, तो ये माई फंक्शंस के नीचे डिफाइन किया ना, माई फंक्शंस के अंदर डिफाइन किया ना, s की वैल्यू 10 है, तो ये s क्या है, ये आपका लोकल वेरिएबल्स हैं, देख रहे हैं। और प्रिंट x कर रहे हैं, एक्सेसिबल कहाँ करें, इनसाइड दी फंक्शन। हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर ही, माई फंक्शन जो हमने डिफाइन किया उसके अंदर ही लिखा हुआ है ना। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से पढ़ा रहा हूँ। लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होता है, लोकल स्कोप वेरिएबल वो होता है जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, उसे कहते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल। लोकल स्कोप वेरिएबल जो होता है वो इनसाइड ए फंक्शन होता है, ठीक है। तो x इक्वल 10 क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। फंक्शन का नाम क्या है, माई अंडरस्कोर फंक्शन। यहाँ देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, माई अंडरस्कोर फंक्शन क्या है, ये फंक्शंस का नाम है।
चलिए थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, है ना। और x क्या है, x इक्वल टू n क्या है, लोकल वेरिएबल्स है। अब देखिए, ठीक है, हमने माई फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ क्या, यहाँ पर हमने प्रिंट x किया ना, तो क्या दिस विल कॉज एन एरर। क्यों, नेम एरर, x इज नॉट डिफाइंड। वाई, बिकॉज यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, x को यहाँ डिफाइन, तो यहाँ पर ये देखिए x क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, देखिए ग्लोबल स्कोप को बोलते हैं आउटसाइड ए फंक्शन। जब किसी फंक्शंस के बाहर डिफाइन करते हैं ना किसी वेरिएबल्स को, तो क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। देखिए इसको मैंने स्लाइड में लिख रखा है और उसको मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। Global scope, a variables declared outside a function has a global scope and cannot be accessed anywhere in the script। ठीक है ना, देखिए कैन बी एक्सेस, कैन नॉट नहीं, कैन बी एक्सेस है, ध्यान रखेंगे। देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स जो डिफाइन करते हैं ना, जो ग्लोबल स्कोप होता है ना, उसको हम प्रोग्राम में, कोडिंग में जो स्क्रिप्ट लिखा होता है, जो स्टेटमेंट लिखा होता है, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली फंक्शन के बाहर डिफाइन होते हैं। ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल जो होते हैं ना, वो आउटसाइड फंक्शन, जैसे मैंने हेडिंग दे रखा है ना कि ग्लोबल स्कोप जो है आउटसाइड फंक्शन, यानी कि फंक्शंस के बाहर जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल स्कोप कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स को हम ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा भी डिफाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए स्लाइड में एग्जाम्पल 1 में x इक्वल टू 50, यानी x नाम का जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 डिफाइन किया है ना, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आपका डेफ माई फंक्शन, हमने माई फंक्शंस नेम का फंक्शन बनाया, ठीक है ना। प्रिंट x किया, कैन एक्सेस, तो ये हमारा जो फंक्शंस के बाहर जो टॉप साइड में डिफाइन होता है वेरिएबल, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा भी हम बना सकते हैं ग्लोबल आपका ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है कि यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड्स मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड ए फंक्शन। देखिए अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना कि यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, देखिए यहाँ पर एक बात भी कह रहा है आपसे कि यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड्स मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड ए फंक्शन, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इफ़ यू नीड टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड ए फंक्शन यूज द ग्लोबल कीड। हम जब भी बनाएंगे हम इसके अलाउ मॉडिफिकेशन ग्लोबल वेरिएबल, हम ग्लोबल वेरिएबल्स को इस ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा अंदर बना सकते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं ना, देख रहे हैं यहाँ पर ना, आपका काउंट लिखा था ना, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी ग्लोबल वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ना उसके वेरिएबल की वैल्यू को हम उसको मॉडिफाई यहाँ देखिए हम कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ काउंट इक्वल टू 0 लिखा था ना, यानी इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है उसके ऊपर उसके बाहर हमने काउंट इक्वल टू 0, यानी काउंट नाम का जो वेरिएबल्स नेम है उसकी वैल्यू 0 थी। ये किस तरह का वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल्स है। कैसे, हमने बता रखा ऊपर में कि जो भी वेरिएबल्स आपके फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है उसे कहते हैं ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए हम ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा किसी भी ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर डेफ इंक्रीमेंट क्या है, फंक्शन नेम है, और ग्लोबल हमने कीवर्ड का यूज किया काउंट, है ना, और ग्लोबल काउंट लिखा और काउंट +1, देख रहे हैं, तो काउंट 0 था ना, तो काउंट क्या हो जाएगा, 0 + 1, कितना काउंट वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इंक्रीमेंट क्या है, फंक्शन है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 1 आ गया, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा हम ग्लोबल वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, ये टॉपिक के इसको ख़त्म करके फिर मॉड्यूल को अलग रखेंगे, ठीक है ना। देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ ए प्रोग्राम कंटेनिंग फंक्शन कॉल, देखिए कैसे फ्लो होता है। देखिए बताता हूँ आपको कि व्हेन पाइथन प्रोग्राम कंटेन्स फंक्शन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस फ्लो ए स्ट्रक्चर्स ऑर्डर द प्रोग्राम रन लाइन बाय लाइन इन ए टॉप टू डाउन मैनर, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं ना, फंक्शन तो ऊपर ही होता है, टॉप टू डाउन मैनर आते हैं, बट फंक्शंस कॉल कैन अल्टर द सीक्वेंस। देखिए कैसे करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेप क्या होता है। पहला क्या होता है ना कि स्टार्ट एग्जीक्यूशंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, ठीक है। पाइथन स्टार्ट्स executing the program from the first line to code that is not inside a function, ठीक है। दूसरा क्या होता है,
फंक्शन डिफिनेशन होता है डेफ कीवर्ड से, वो स्किप करता है इनिशियली में आपका। व्हेन पाइथन इनकाउंटर्स ए फंक्शन डिफिनेशन डेफ इट स्टोर्स द फंक्शन इन मेमोरी बट डज नॉट एक्जीक्यूट इट इमीडिएटली। ठीक है। तीसरा क्या होता है, फंक्शन कॉल ट्रांसफर कंट्रोल। When a function is called, the control move to function definition, ठीक है, and the function word is executed. फोर्थ में क्या होता है, returns to the caller. After executing the function, control structures. देखिए, after executing the functions, control returns to a point where the function was called. ठीक है। और पांचवा क्या होता है, program execution continues. The program resumes execution from the line after the function कॉल। तो देखिए ये कैसे स्टेप्स होता है, ये आपके स्टेप्स को मैंने पढ़ दिया है, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे आपको क्या चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल के थ्रू, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शंस का सारा टॉपिक आपका लिखा हुआ है। देखिए इसमें कैसे करता है कि स्टेप में आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए डेफ IND फंक्शन के नाम से प्रिंट हेलो लिखा हमने, हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है ना। फिर प्रिंट स्टार्ट ए प्रोग्राम और IND स्टेप 2। तो देखिए कैसे स्टेप हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, वो प्रिंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि हमने फंक्शंस कॉल किया ना। जब फंक्शंस कॉल किया ना, ये फंक्शन कॉल किया तो कहाँ गया, यहाँ आया आपका स्टेप में 1 में क्या लिखा, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। फिर क्या किया, थर्ड में कहाँ गया, हेलो वेलकम टू पाइथन। फिर फोर्थ में क्या किया, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से ये आपका हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रिकर्सन्स और इटरेशंस का नेक्स्ट टॉपिक में, मॉड्यूल टॉपिक में पढ़ा दूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करेंगे, ये फंक्शंस के ऊपर कंप्यूटर साइंस में क्लास 11 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको ये वीडियो बना दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालता रहा हूँ आपको समय पर मिलते रहे। तो सो फ्रेंड, टुडे वी लर्न अबाउट फंक्शन, देयर टाइप्स and variable scope. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe, and for new update make sure to hit the bell icon. तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो बच्चे या जो फ्रेंड्स आपके होंगे उनको फंक्शंस के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी हो जाए। और आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप क्या चाहते हैं, मैं आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको बनाते रहूँगा सिंपल लैंग्वेज में। अच्छी तरह से मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वीडियो को और अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से बनाया जाए। थोड़ा सा आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पाइथन का जो फंक्शंस का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लार्ज टॉपिक है, तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा बन गया है तो आप माइंड नहीं करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कुछ सुधार चाहते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, आप लिखेंगे, मैं आपको बातों को ज़रूर मैं जवाब दूंगा, ज़रूर मैं वैसा करूंगा जैसा आप चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।